बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड a very warm welcome to all of you and good afternoon to you as well। और ख़वातीन व हज़रात, यकीनन आप अपने वीकेंड को एंजॉय भी कर रहे होंगे और आज का जो दिन है वो बज़ाते ख़ुद सेलिब्रेट करने का दिन है। सो आज 8 मार्च है और ख़वातीन के हवाले से आज इंटरनेशनली एक ऐसा पुरजोश तरीके से दिन मनाया पूरी दुनिया में जा रहा है कि हमने ये सोचा कि आज की इस नशरियात में ब्रांच एट होम में भी हम ख़वातीन की सक्सेस को, ख़वातीन की कामयाबियों को, ख़वातीन ने इतने अरसे में जो तरक्की की है, आज की जो हमारे माशरे की खातून है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, उस हवाले से बहुत बातचीत की जाए। आप लोगों को वीडियो टीज़र भी दिया है कि आज हमारे जो गेस्ट्स हैं, जो ख़वातीन हैं, वो कौन होंगी। आप अपनी मैसेजेस हमारे साथ शेयर करना चाहिए और मोर देन वेलकम। ख़वातीन हज़रात, अगर हम दुनिया की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम ने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ख़वातीन के हकूक़ फ़राहम किए। फिर जब हम हकूक़ की बात करते हैं, ख़वातीन की राइट्स की बात करते हैं, तो चाहे वो माशी हकूक़ हों, माशरती हकूक़ हों, लीगल राइट्स की बात की जाए, इकनॉमिक राइट्स की बात की जाए, ये तमाम के तमाम ऐसे राइट्स हैं, ऐसे हकूक़ हैं जिन पे हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम ने फ़ोकस किया। और बेशक हमारा मज़हब इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी गुजारने का तर्ज़, ज़िंदगी गुजारने का ढंग, ज़िंदगी गुजारने का सलीका हमें चाहे छोटे से छोटे मामले से लेके बड़े से बड़े मामलात तक के मसलों के हल बताता है। औरत की जब हम बात करते हैं तो औरत एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक बहन भी है और एक बीवी भी है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, इससे अफजल रुतबा और क्या हो सकता है कि मेरे रब ने जब एक औरत माँ बनती है तो माँ के कदमों तले जन्नत रखती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक औरत का हमारे मज़हब में क्या मकाम है, क्या रुतबा है, क्या इज़्ज़त अता की गई है। जब मैं आज के हमारे माशरे की औरत को देखती हूँ तो यकीन जाने, खुदा की कसम, शायद कसम खाना ऑनर गलत बात है, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से अगर थोड़ी सी मुझे लेवरेज दी जाए तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि एक बाप अपनी बेटी के बारे में फ़ख्र से पूरी दुनिया को बताता है कि मेरी बेटी ने CSS में टॉप किया, जब एक भाई खुशी से पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटता है कि मेरी बहन ने MBBS में टॉप किया, जब एक शौहर अपनी बीवी को वो तहफ़्फ़ुज़, वो प्यार, वो इज़्ज़त और वो वसाइल फ़राहम करता है कि वो ना सिर्फ़ अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से कर सके बल्कि माशरे में अपना इनफरादी एक मकाम और नाम बना सके, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ। आज के माशरे में अगर हम अपनी बच्चियों की बात करें, औरतों की बात करें, तो हमारी औरतें किसी से कम नहीं। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड की बात करें, आप IT की बात करें, आप आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, आप जो भी शोबिस फ्रेटर्निटी की बात करें, हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं। और उन्हें पूरी दुनिया में साबित किया है कि अगर उनको वो कॉन्फिडेंस दिया जाए, वो एतमाद दिया जाए, तो वो भी माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, किसी भी माशरे को बैलेंस रखने के लिए जहाँ पे मर्द के कुछ फ़राइज़ हैं और मर्दों को हकूक़ फ़राहम किए गए हैं, वहाँ पे वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक ख़वातीन को वो हकूक़ फ़राहम ना किए जाएँ, वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम ना किया जाए। सो ये माशरे का जो बैलेंस है, जो हम अपने मज़हब से सीखते हैं कि माशरे की तरक्की की हम बात करें तो मर्द और ख़वातीन को शाना बशाना माशरे की तरक्की के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। सो आज के दिन की मुनासबत से हमने ये सोचा कि हम उन चंद ऐसी कामयाब ख़वातीन से आपकी मुलाकात कराएं जिन्होंने अपनी फ़ील्ड के अंदर अपना एक नुमाया मकाम और नाम बनाया और एक मिसाल कायम की। और ये मिसाल तभी बन सकी और कायम की जब तक कि इनको वो फैमिली से सपोर्ट और माशरे से सपोर्ट मिली। तो आइए मेरी पहली मेहमान शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। बहुत ही प्यारी, आपकी अपनी मुख्तलिफ बड़े ओहदों पे फाइज रहीं, शायरा भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं और मेरी तो अपनी है, डॉक्टर सुगरा सदफ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदफ। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हसीन और खूबसूरत हमेशा हमेशा। इनके साथ जो तशरीफ़ शख्सियत रखती हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है,
बहुत खूबसूरती के साथ जो भी बात करती हैं दिल करता है उस बात को सुनने को और उस पर अमल करने को। इनकी तारुफ की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर भी हैं, बैंकर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशन की फील्ड के हवाले से बहुत सा काम कर रही हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी कंपनी को भी रन कर रही हैं और आपकी अपनी है। हमारे साथ मौजूद हैं सबाहत रफ़ीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी? बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं एक और खुद एतमाद बाहिम्मत खातून और पॉलिटिकल बैकग्राउंड, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। शी इज़ अ पॉलिटिशियन, फॉर्मर MNA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और आजकल एडवाइज़र टू गवर्नर पंजाब है। हमारे साथ मौजूद हैं उन्नज़ा एहसान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी वेल। हैप्पी वुमेंस डे। आपको भी हैप्पी वुमेंस डे। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं अपनी वालदा की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ी और फिर अपनी इनफरादी तौर पे पहचान बनाई। सुरैया मुल्तानीकर जी तो फिर हमारी लिविंग लेजेंड है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन राहत मुल्तानीकर जी की अगर हम बात करें तो फिर बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रही हैं और हाल ही में चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स कल्चर की मेंबर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और आपकी अपनी है। तमगा इम्तियाज़ से भी इनको नवाजा गया है। सो हमारे साथ मौजूद हैं राहत मुल्तानीकर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई ये कहना बहुत ज़रूरी है, एक तो विमेंस डे तो आपको मुबारक हो, लेकिन खूबसूरत लड़कियां इस वक्त हमारे सेट पे मौजूद हैं। ये आपने हो जाए दिल खुश कर दिया। थैंक यू। और लड़कियों में मैं भी आ गई ना ऑब्वियसली खूबसूरती में जाहिर है आप भी नहीं, शामिल। वैसे तो अब मुझे औरत अपना नहीं आप नहीं लगता है, नहीं लेकिन ऐसी बात होस्ट तो माशाल्लाह नहीं, आप औरत हैं, हम लड़कियां हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब खूबसूरत ख़वातीन की बात हो रही है, बाहिम्मत ख़वातीन की बात हो रही है, तो जी हमने तो बचपन से ये देखा और मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चियों की तरबियत की बात हो, आप सब एग्री करेंगी, तो बच्चों को घरदारी भी आनी चाहिए। ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे आपको ये भी ज़रूरी है, ये हुनर आना चाहिए। सो फिर ये जो हुनर है ये हुमा से बेहतर और कौन जानता है। सो हुमा को भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल सुंदर, मैं ये देखती हूँ कितनी भी कामयाब ख़वातीन जितनी भी मैंने देखी हैं, तो अक्सर शो में भी कभी आती हैं या वैसे मुलाकात होती है, तो हर औरत को, हर बेटी को, हर बीवी को घर में उसका जो है ना ये शौक़ ज़रूर होता है कि वो ये जो है ना घरदारी और किचन में कोई ना कोई चीज़ें नहीं बनाना। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर दिन जो होता है वो अपना हिस्सा वो इस तरह से कंट्रीब्यूट घर में ज़रूर करती है। ऐसा ही है। तो वो मोहब्बत, वो प्यार जो वक्त निकाल के मेहनत करके, अभी तो चले मौसम ठीक है, आगे गर्मी में आप देखें कुछ देर के लिए किचन में खड़े होना और पंखे के बगैर काम करना, रोटियां बनाना, डिफरेंट चीज़ें करना, तो ये एक मोहब्बत है, प्यार है और हिम्मत और हौसला। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये अल्लाह ताला ने औरत को दी है, ये स्ट्रेंथ अल्लाह ताला ने औरत को ही ख़वातीनों हज़रात दी हुई है। वाकई में जो आप बेशक कहें कि ख़वातीन इमोशनल होती हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग भी उतनी होती हैं। अच्छा जी, अब आज हम अपनी मौजूद मेहमानों के लिए क्या बनाने वाली हैं? चावल नज़र आ रहे हैं मुझे। स्टिकी राइस तो बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले ड्रिंक बनेगी स्ट्रॉबेरी के साथ। स्ट्रॉबेरी आ चुकी है सीजन में, ठीक है। स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनेगी, उसके साथ चिकन टिरियाकी बना रही हूँ मैं, Okay. और उसके साथ गार्लिक राइस होंगे, स्टिकी गार्लिक राइस होंगे, लेकिन साथ में क्रीमी पास्ता भी बना रही हूँ। एक्सेलेंट, अप्रूव्ड है ये लेडीज इतना कुछ एक्सेलेंट। मुझे तो जापानीज बहुत पसंद है। बस चलें जी, अगर नहीं अच्छा लगा आप ऑनर कह सकते हैं। नहीं मैं अच्छा ही लगेगा। हम आप स्टार्ट करें करना काम शुरू जी। सो डॉक्टर साहिबा और ख़वातीन ज़ात, आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं, आप लोगों के मैसेजेस भी हम शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, एक आम तासुर है, कुछ लोग स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि जी रोज़ ही ख़वातीन का दिन होता है, ख़वातीन के दिन को स्पेसिफाई करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये होता है ना कि आप ईद मनाते हैं तो ईद की इम्पोर्टेंस उस दिन होती है, आप अपनी सालगिरह बनाते हैं तो सालगिरह की इम्पोर्टेंस उस दिन होती है। तो फिर जब ख़वातीन का दिन मनाते हैं तो इस दिन तो फिर ख़वातीन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया जाता है। मेरे ख्याल है कि ये जो दिन होते हैं सुंदस, ये तवज्जो दिलाओ नोटिस होते हैं एक तरह से, कि वो चीज़ को हमने नज़रअंदाज किया होता है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो मरकूज़ करनी कि हमने कुछ काम करने हैं। अभी आपने शुरू में एक तारफ़ में बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन आपने कहा कि औरतें, हमें और क्या चाहिए, हम माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, लेकिन हम इंसान भी हैं। बिल्कुल। और कंसंट्रेट करना चाहिए इंसान पे। आज की जो औरत का मुतालबा है वो ये है कि अब जितनी भी यहाँ पे ख़वातीन बैठी हैं वो बिल्कुल आपको वो पुरानी ख़वातीन नज़र नहीं आती ना, कि जो सिर्फ घर में बैठी हैं, वो घर का काम भी कर रही हैं, बाहर का काम भी कर रही हैं। तो अब मेरा लिए ज़माना बड़ा बदल गया है और औरतें
जहाज़ भी चला रही हैं और सारे काम कर रही हैं, लेकिन बदले हुए रवैये की भी आपने खुद ही बात करके खुश कर दिया कि एक वालिद जब CSS बेटी के लिए इतना खुश होता है, या कई दफ़ा हम देखते हैं कि मज़दूर बाप होता है और वो बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाता है, तो हमारे यहाँ रवैये बदल रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है। और इंशाल्लाह मायूसी की बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता रवैये और बदलेंगे। अभी तक मैं मर्दों को सबसे पहले एक उनको शाबाश भी देना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि जिस तरह कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरतें हैं, वो पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन औरत के पीछे मर्द ज़रूर है। बेशक। और अगर आज मैं कामयाब हूँ तो अपने बाप की वजह से, बेशक, जिसने मुझे हौसला दिया, मुझे हिम्मत दी, ज़माने का मुकाबला करना सिखाया, और फिर अपनी पहचान बनाने की, अपनी मर्ज़ी से शादी करने की इजाज़त दी, तालीम हासिल करने की इजाज़त दी, और इंसान समझा, क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी। मतलब ये सारे वो काम जो मेरे भाई करते थे वो मैं भी करती थी। तो अगर आपके वालिदैन आपको उस जो एक अजीब तरह की एहसास कमतरी और बरतरी और खाने से नहीं निकालते, तो कभी निकल ही नहीं सकते। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमेशा अपनी मैंने ज़िंदगी में मैंने ऑन एयर भी कहा, मेरी वालदा अक्सर मेरे से नाराज़ हो जाती, मैं कहती हूँ अम्मी बेशक, और इसमें कोई शक की बात नहीं है, आप मेरी माँ हैं, आपने मेरी तरबियत की है, लेकिन फिर जो मेरा बाप है ना, मैं अगर कुछ हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है, वो खुद एतमादी है, तो वो मेरे वालिद की वजह से है। और बेशक ख़वातीन औज़ात, अगर बच्चियों को वो माहौल घर से मिलना शुरू हो जाए, वो स्ट्रेंथ मिल जाए, तो ख़वातीन कैन डू वंडर्स। मैं एक क्लैप चाहूँगी उन तमाम मर्दों के लिए जो सपोर्ट करते हैं, उन तमाम वालिद के लिए, फादर्स के लिए, उन तमाम भाइयों के लिए, उन तमाम शोहरों के लिए जो अपनी बेगमात को वो तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त फ़राहम करते हैं। सबाह जी, जब हम अपनी आबादी पर नज़र दौड़ाते हैं तो 50% तकरीबन आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। तो फिर अगर हम एम्पावर ना करें ख़वातीन को, वो वसाइल ना दें, उनको इनकरेज ना करें, तो फिर माशरे की तरक्की का जो बैलेंस है, वो जो ये तवाज़ुन है, वो आपको लगता नहीं ख़राब हो सकता है? बिलाशुबा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इक़्तिसादियात में जब तक ख़वातीन जो है वो अपना बराबर का भरपूर हिस्सा नहीं डालेंगी तो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। और इक़्तिसादियात में एक थोड़ा सा मफरूज़ा भी है कि हम समझते हैं कि शायद औरत शुरू से हिस्सा नहीं डाल रही है। आप अपने देहात की ज़िंदगी में नज़र दौड़ाइए, ख़वातीन डे वन से, आप मैं तो बचपन से देख रही हूँ, ठीक है कि बहुत तब्दीली आ गई है। अब हम उन फील्ड्स में भी जा रहे हैं जिनमें पहले शायद हमें जाने की या इजाज़त नहीं थी या अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मगर जहाँ तक इक़्तिसादियात में अपना हिस्सा डालने की बात है, तो ख़वातीन आप अपने देहात में देखें, फसल काटने में, फसल बीजने में, उनका खाना लेकर जाने में, उनकी यानी हर चीज़ के अंदर आप उनको मुतहर्रिक और फ़आल देखते हैं। शहर की ज़िंदगी में भी यही बात है। जहाँ हम बात करते हैं माशरे की तामीर व तश्कील की, इक़्तिसादी सफ़र एक बड़ा अहम चीज़ है और उसमें आपकी बात की मैं तायद करती हूँ। मगर आप ये भी देखिए कि तालीम और तरबियत किसी भी कौम के लिए सबसे अहम और कलीदी चीज़ है। औरत के पाँव में अगर जन्नत है तो वो इसलिए क्योंकि उसकी तरबियत से माशरा बनता है। मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर देती हूँ क्योंकि मेरी सबसे ज़ाहिर है बहुत सी ख़वातीन को मैं बड़ा आइडलाइज़ करती हूँ। हज़रत हाजरा को मैं बड़ा आइडलाइज़ करती हूँ। अरे वाह! हज़रत हाजरा को मैं इसलिए आइडलाइज़ करती हूँ कि वो एक ख़ातून है जिनको एक लकोदक सहरा में एक शीरखार बच्चे के साथ छोड़ दिया गया, बेशक, अल्लाह के तवक्कल पर। अगर आप आज की या किसी भी औरत को देखिए, औरत समझती है कि ख़ावंद को उसकी कफ़ालत करना चाहिए, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसको अपना नाम देना चाहिए। अब ये वो ख़ातून है जिसको कि एक सहरा के अंदर पत्थरों के अंदर छोड़ दिया गया, उठी, एफ़र्ट की, वहाँ से उसने ऐसे बच्चे की तरबियत की कि जब उस बच्चे के बाप ने उससे कहा कि तेरी कुर्बानी चाहिए तो उसने कहा बिस्मिल्लाह। ये तरबियत और इस गोद से कौमें बनती हैं। इस गोद का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो इक़्तिसादियात एक अमल है जिसके अंदर उस तरबियत का अंसर है। ये वही माएँ जो बच्चों को जिहादों पे भेजती रही हैं, अपने बच्चों को अच्छे तरबियत से माशरा बनाती रही हैं, कुर्बानियाँ देती रही हैं, और उनके हकूक़ जो है मैं समझती कोई सलब नहीं कर सकता। अगर एक स्लेव वुमन, हाजरा एक स्लेव वुमन ही थी ना, बेशक, अगर एक स्लेव वुमन शहर की ट्रीटी लिख सकती है, वाटर राइट्स की ट्रीटी लिख सकती है, खाना काबा की कुंजी की ट्रीटी लिख सकती है, वो ट्रीटी जिसको मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैटिफाई करते हैं जब फ़तह मक्का होती है, तो देखिए औरत के ऊपर कोई, मैं नहीं समझती हूँ कि दीन के हवाले से या दुनिया के हवाले से। और ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि सब लोगों ने हमारे हकूक़ दिए, मगर हम अपना हक़ लेना जानते भी हैं, और जो हक़ हमें दीन ने दिए हुए हैं वो हम लेते रहेंगे। उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मगर जितने दिए उन पर हम
कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बड़ी करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की, बिल्कुल बिल्कुल। नज़ीर जी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, फिर जब एक औरत की बात आती है तो एक औरत जब माँ बनती है तो जिस तरह सबाहत जी ने कहा कि माँ ने तरबियत बच्चों की करनी होती है, वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा ना कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। सो एक माशरे की तकमील के लिए तो बच्चों की अच्छे, सो क्या आज की औरत को वो वसाइल, वो तहफ़्फ़ुज़ और वो कॉन्फिडेंस फराहम किया जा रहा है कि वो बच्चों के अच्छे माहौल में तरबियत कर सकें? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बेसिक रोल जो, और जहाँ बहुत और रोल हैं ख़वातीन के, वहाँ एक मेन जो रोल है वो नेशन बिल्डिंग का है। जैसे अभी आपने कहा वो टीचर की सूरत में भी है और माँ की सूरत में, ये दो लोग ही हैं, माँ, मदर्स एंड टीचर्स, जो कि नेशन बिल्डिंग करते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये जो अभी विमेन राइट्स हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये हमारे सोशल राइट्स की बात है, सोशल इश्यूज़ हैं। क्योंकि एक जो भी माशरा बनता है, सोसाइटी बनती है, वो खाली औरतों की वजह से नहीं, हर घर में बहन, बेटी और माँ और बीवी हैं, जैसे अभी आपने बात की, तो उन सब का ताल्लुक डायरेक्टली मर्दों से है। कोई बाप है, बाप की, जैसे आपने कहा कि वो बेटी की खुशी होती है जब CSS में टॉप करती है या MBBS में टॉप करती है, तो वो एक बाप जो है वो बेटी के साथ कनेक्टेड है, और हर घर में बेटी, बहन और सब हैं। तो ये हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये विमेन इश्यूज़ नहीं हैं, ये हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं। और ये जहाँ विमेन राइट्स की बात आती है, ये ह्यूमन राइट्स की बात आती है, क्योंकि वो इंसान है और हमने हर चीज़ बैलेंस करके चलना है। जहाँ ख़वातीन के और बहुत से रोल्स हैं, उनका सबसे बड़ा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें कि हमने हर चीज़ को बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलना है। हमने घर को भी बैलेंस करना है, हमने बच्चों को भी टाइम देना है, और हमने बाहर के जो रोल्स हैं उनको भी उनको भी जस्टिफाई करना है। तो इन सब के साथ साथ लेकिन हमें घर की सपोर्ट की जो बात आपने की कि वही औरतें प्रोग्रेस कर सकती हैं और करती हैं, एक्सेल वही करती हैं, उनको घर से भी बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि घर में जो एक वालिद जैसे अपनी बेटी को सपोर्ट करता है और वो फिर एक्सेल करती है, तो वो पूरे माशरे के लिए एक फ़ायदेमंद और करामत चीज़ नज़र आती है। बिल्कुल, और पॉजिटिव है। उससे जी बिल्कुल, उससे जो है सोसाइटीज़ डेवलप होती ऐसा ही हैं है। और उससे बैलेंस होता है हमारा, वो आगे से फिर ये चलती रहती है चेन। बिल्कुल। तो वो एक एनवायरनमेंट अच्छा घर का होना जो है एक बेसिक राइट है। और ख़वातीन की जद्दोजहद का ये फ़ायदा हुआ है, जो इतने सालों से ये हर साल वुमेन डे मनाया जाता है, तो इससे बहुत से ऐसे हमारे रूल्स बने हैं, बहुत सी लेजिस्लेशन हुई है जो जिससे औरतों और बच्चों को फ़ायदा हुआ है। जिसमें एक अर्ली चाइल्ड मैरिजेस का था इशू, मतलब 18 ईयर से कम जो अर्ली मैरिजेस का इशू था, उसको एड्रेस किया गया है कि जी और भी इस तरह के वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है जो हमारी आम खवातीन है देहात में, जो रूरल एरियाज में है, जहाँ एजुकेशन कुछ कम है। ऑल्दो बहुत बेहतरी आई है, 10-15 साल पहले जो हालात थे उनसे बहुत चेंज आई है। अब वालिदैन अपने बच्चियों को सपोर्ट करते हैं और उनको हर उस को उनके साथ खड़े होते हैं जी। अगर वो एजुकेशन की फील्ड है या उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, तो ख़वातीन को सपोर्ट किया जाता है। इवन घर उनके जो ससुराल के मसाइल होते हैं, मैंने देखा है उसमें भी वालिदैन उनको सपोर्ट करते हैं। पहले ये बेदार हुए तो ये अवेयरनेस आई है, ये एजुकेशन से फ़र्क पड़ा है, ये हमारी जो हम वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि हम ख़वातीन को इसी तरह यूनाइटेड रहना चाहिए, और लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो बाउंड्रीज़ हैं जो इस्लाम ने हमें बताई हैं, हमारी जो बैलेंस करना है हमने रोल्स को, उनको साथ करते रहना चाहिए, उनको समझना भी चाहिए। बिल्कुल, और जी बिल्कुल सही जी। और सोशल प्रोटेक्शन के लिए ही ये वुमेन डे मनाया जाता है। ये जो हमारे ऑफिसेज में प्रॉब्लम्स होते हैं कि जी लॉन्ग आवर्स हैं, औरतों ने घरों में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, तो ये इन डेज को मनाने का मकसद ये होता है कि खवातीन को उधर भी रिलीफ दिया जाए जी। उनको छुट्टियां, और वो बात आ गई कि मैटरनिटी लीव होती है, वो उनका राइट है कि उनको पेड मैटरनिटी लीव दिया जाए। बिल्कुल, तो इस पे मैं जरूर डिटेल की वजह से हरासमेंट के जो इश्यूज हैं वो उनका जो प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट बेहतर की जाए जो वर्क प्लेस पे। तो इस तरह के इश्यूज की वजह से हम वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं और याद दहानी कराते हैं कि ये एक्चुअल इश्यूज हैं। मैं अच्छा इन पे डिटेल में मैं आराम से भी बात करना चाहूँगी ताकि वो टर्न बाय टर्न हो। रात शऊर बेदार करने की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बच्चियों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया। मैं सड़कों पे देखती हूँ तो बच्चियाँ अब साइकिल भी चला रही हैं, मोटर बाइक भी चला रही हैं। वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि लोग घूरा करते थे कि बच्चियाँ निकल रही हैं और बगैर चादर के, बगैर कवर किए तो आप नहीं निकल सकते, पता नहीं लोग पीछा,
مجھے لگتا ہے تھوڑی اویئرنیس اس طرح آئی ہے اور اسی وجہ سے بچی آگے بڑھ رہی ہیں. آپ مختلف فیلڈز میں دیکھیں, آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, آپ کا ینگسٹرز کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ کنیکشن ہے, آپ کا کیا ٹیک ہے اس حوالے سے؟ ویسے یہ تھا سندس کہ پہلے ہم لوگ 60s میں سنتے رہے ہیں, میں پیدا نہیں ہوئی تھی تب, کہ لوگ سائیکلنگ یہاں بہت ہوتی تھی, مال روڈ پہ لوگ کالجز خواتین سائیکل پہ جایا کرتی تھی. پھر یہ پاکستان میں جو 20-30 ایئرس کا پیریڈ آیا نا, اس میں عورت کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا 2020 میں آپ دیکھیں کتنی پروگریسو ویمن ماشاءاللہ آئی ہیں, اور بچوں میں شعور بالکل ہوتا ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں. اور یہ وہی سوشل والا پرابلم ہے, گھر والے اتنا منع نہیں کرتے جتنا سوسائٹی کے کچھ ٹبوز ہیں جن کی وجہ سے لوگ عورتیں سفر کرتی ہیں. وہ ہر حال میں آگے جانا چاہتی ہیں. دیکھیے جب میں پڑھتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ بہت سارے رشتہ داروں نے کہا جو یونیورسٹی کڑیاں نہ بھیجو جی, تو اب یہ تو, لیکن ہماری امی نے ہمیں کانفیڈنس دیا. اگر میں شاید یونیورسٹی نہ جاتی, پڑھی لکھی عورت نہ ہوتی, تو آج میں سمجھتی ہوں میں کسی گھر میں کام کر رہی ہوتی, فار ایگزامپل بہت نچلے درجے کی کوئی نوکری کر رہی ہوتی. فار ایگزامپل ایک بات, اگر میں میوزک نہ کرتی, مجھے بڑے لوگوں نے روکا, پکڑ کے کالجز میں بھی مجھے روکا گیا کہ جی یہ ٹی وی پہ نہیں آنا, آپ کالج پڑھاتی ٹی وی پہ نہیں آنا. یہ دیکھیں نا 20 سال پہلے یہ ٹی وی پہ آنا بھی ہمارے لیے میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, چیلنج تھا ایک. مجھے پرنسپل نے ایک دفعہ کہا کسی نے کہ جی وہ لوگ کہتے جی ان کی کلاس میں نہیں پڑھانا, یہ ٹی وی پہ گانا گاتی ہیں. اچھا, یہ ملتان کی میں آپ کو بات بتاؤں تو, لیکن میں نے کہا جی میں تو نہیں چھوڑوں گی, میری تو امی بھی گانا گاتی ہیں, مجھے پسند ہے, میں شوقیہ اس کو کرتی ہوں. تو دیکھیں نا یہ ٹبوز ڈفرینٹ ٹائمنگز میں ڈفرینٹ رہی ہیں. اور جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے پہلے اس پہ بھی باتیں کی جاتی تھی کہ یہ عورت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا صحیح نہیں ہوگی, لیکن آج ٹائم نے پروف کر دیا کہ جو پڑھی لکھی ماں ہے اور جو جاب والی عورت ہے وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہی ہے, اور انہی کے گھر جو ہے ماشاءاللہ پراسپیرٹی بھی ان کے گھروں میں ہے, ہر طرح کی پراسپیرٹی آپ دیکھیں. تو مائنڈ سیٹ بھی انہوں نے چینج کیا. تو یہ اب کوئی سائیکل چلانا, گاڑی چلا, مجھے یاد ہے گاڑیاں چلاتے تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. میں کئی دفعہ دیہات ملتان کے کہیں گئی تو پورا دیہات پیچھے لگا ہوتا کہ عورت گاڑی چلا رہی ہے. تو دیکھیں نا یہ صرف میں آپ کو 15-20 سال پہلے کی ایک بات بتا رہی, کوئی اتنا یہی والا ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ یہ میڈیا نے آ کے اویئرنیس دی, لوگوں کے پاس یہ ساری جو الیکٹرانکس آئے, ہمارے گیجٹس آئے, اس سے لوگوں نے دیکھا کہ عورت تو بھی جہاز بھی چلا رہی ہے, عورت تو آرمی میں بھی چلی گئی, اور دنیا کی اور عورت پاکستان سے ہٹ کر بھی کتنی کام وہ کرتی ہیں جو شاید پہلے ویسٹ کی عورت بہت کام کرتی تھی, ہم اس کو دیکھتے تھے. تو اب ہمارا بھی آلموسٹ وہی سٹائل ہو گیا. اچھا, اور میں بلکہ چاہوں گی کہ ایک کلیپ ان تمام خواتین کے لیے جو رورل ایریاز کے اندر جو صبح سویرے اٹھتی ہیں, تمام گھروں کی ذمہ داریاں, باہر کھیتوں میں بھی جاتی ہیں, اور ان سنگ ہیروز ہیں دیہاتی عورتوں کے لیے. ہمارا فخر ہے. جی آپ سندر دیہات کی عورت زیادہ کام کرتی ہے, ہم سے زیادہ کیونکہ وہ مویشی بھی دیکھتی ہے, وہ کھیتوں میں روٹی بھی دیتی ہے, کٹواتی بھی ہے, فصل کاٹنے وہ بونے اس تک بھی ساتھ ہے, اور پھر بچے بھی پیدا کرتی ہے. میں نے دیکھا کہ گھر بھی وہ خود ہی عورتیں بنائیں, مرد وہاں کا کافی زیادہ ریسٹ کرتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن خواتین بھائی تو اصل ہیرو, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جو وہ محنت کرتی ہیں. اچھا جی, خواتین حضرات ویمنس ڈے کے حوالے سے اور مزید بات چیت ہوگی, آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے, لیکن آج کے دن کی مناسبت سے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے ہماری بہت ہی ٹیلنٹڈ پروڈیوسر زنیرہ طارق نے پروڈکشن کی ہے سائرہ نسیم جی کا ایک اسپیشل سانگ آج کے دن کے حوالے سے. آئیے وہ سانگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی زندگی کا سفر, روشنی کا سفر, جو بھی ہو مشکلیں, جو بھی ہو راہ گزر, علم رہے بر میرا, حوصلے ہیں جواں, اپنی تہذیب کے حسن کی
मुश्किलें जो भी हों राह गुजर जन्नतों की फिजा माँ के कदमों तले बहनें और बेटियाँ चैन के सिलसिले मेरी ताज़ीम कर मुझको तस्लीम कर जो भी हो मुश्किलें जो भी हो राह गुजर बेबसी का सफर अब न दोहराएंगे जुल्म की राह में दीवार बन जाएंगे जिंदगी की मुसाफिर के हर मोड़ पर जो भी हो मुश्किलें जो भी हो राह गुजर जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे आप सबको मुबारकबाद। सिर्फ ख़वातीन को नहीं, तमाम फैमिलीज़ को, आप सबको, हम सबको मुबारकबाद। और आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन वो शामिल करने से पहले एक और हमारी पास बाहिम्मत, कॉन्फिडेंट और कामयाब खातून नहीं कहूँगी, लड़की ने हमें ज्वाइन की है, ये ज़रूरी है कहना, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से इनको अल्लाह ताला ने नवाजा है। आरफाना कलाम की बात करें, सूफियाना कलाम की बात करें, पूरी दुनिया में जो है इन्होंने ट्रैवल किया है। सो हम इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना नसरुल्लाह। क्या हाल है आपका? खैरियत बिल्कुल से हैं? ठीक, अल्लाह। कोई तालियां नहीं हिना के लिए? Thank you. कैसी हैं आप हिना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे क्या कहना चाहेंगी? बस यही कि आज का दिन जो है वो एक अज़म का दिन है, एक इरादे का, पुख्तगी का, और यही कि जो भी डिसीजंस लेने हैं लाइफ में आगे जाने के लिए, उन पे उसी तरह से मुस्तहकम रह के हमें आगे जाना है और तमाम चैलेंजेस को उस पर फाइनली तौर पे उस पर आगे निकलने की कोशिश करनी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने आपको हमेशा देखा है बड़ा अदब एहतराम अपनी वालदा का करते हुए, अपने भाइयों का भी जिक्र आपने हमेशा किया। मैंने आपके भाइयों को भी आपके साथ शाना बशाना खड़े होते हुए देखा है, सपोर्ट करते हुए। जी बिल्कुल ऐसे। माँ की तो सपोर्ट होती है, और वो माँ की सपोर्ट कुछ और ही होती है, वो कोई और ही हिम्मत, एक ताकत दे देती है, एक जादू होता है उसके अंदर। लेकिन जब भाई की सपोर्ट हो तो वो सपोर्ट कैसी होती है, वो भाई की फीलिंग क्या सपोर्ट होती जो है ना, वो मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर अभी तक स्टिल चल रही हूँ या मूव कर रही हूँ या किसी भी जगह पे अपने आप को समझती हूँ कि थोड़ी बहुत मेरी जो कामयाबी मुझे लगती है कि मैंने अचीव की है, उसमें अबू जान तो हैं ही मेरे माशाल्लाह, क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर तो मैं कर नहीं सकती। बेशक। और उसके बाद मेरे भाई हैं डेफिनेटली, और ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगी हसन का। हाँ। और क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ होता है, और अच्छी बात ये है कि अब मेरी कोशिश होती है कि वो स्टेज पे मेरे साथ परफॉर्म करे, और थैंक गॉड कि अब उसने ये फ़ैसला कर भी लिया है, और ये अच्छा लगता है मुझे उसके साथ परफॉर्म करना, और हर चीज़ में वो मेरे साथ होता है। कलाम का इंतखाब करना हो या हमारी कोई भी डिस्कशन हो, या जब मैं ख़ास तौर पे परेशान होती हूँ तो पहले उससे डिस्कस करती हूँ अपनी कोई भी बात, और बड़ा अच्छा गाइड करता है मुझे, और मैं हल्का फुल्का फील करती हूँ। यही वो प्यार है, ये वो अपनाइयत है जिसकी वजह से फिर एक औरत में ये मैं हिम्मत आती है, समझती हूँ बहन में भाई हिम्मत। जो हैं ये आपकी बहुत मजबूत आपकी दीवार हैं, आपके आगे चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अगर भाई की सपोर्ट हो, बाप की सपोर्ट हो, शौहर की सपोर्ट हो, तो फिर खातून तो खवातीन तो दे कैन डू वंडर्स, एंड दे आर डूइंग वंडर्स माशाल्लाह। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, अब जिस तरह अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले राहत जी ने भी कहा कि वो फिर गाड़ी चला के जा रही थी, तो फिर सारे घूर रहे थे कि औरत गाड़ी चला रही है। अब शऊर वक्त के साथ साथ आपको लगता है बेदार हुआ है कि वो जो खातून घर से बाहर निकलने से पहले 1000 दफ़ा सोचा करती थी क्या मैं बाहर निकलूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या वो सड़क पे चलना शुरू हो जाए, हम मॉल्स के अंदर तो लोग घूरना शुरू हो जाते हैं, इस शऊर के अंदर आपको लगता है देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो? अभी भी लगता है आपको कि अवेयरनेस की कमी है और ज़रूरत है या नहीं? मेरे ख्याल है कि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह मुनज़्ज़ा भी बता रही थी कि बहुत सारे कवानीन बन गए हमारी रियासत ने। अगर आप पूरी दुनिया का पाकिस्तान के साथ मुकाबला करें तो शायद पाकिस्तान ने
औरतों के हवाले से सबसे ज़्यादा कवानीन बनाए हूँ, और फिर इसी तरह असम्बली में जो इनकी शमूलियत है वो भी बहुत ज़्यादा है। किसी भी मुल्क की असम्बली में इतनी ख़वातीन नहीं है, यानी 33%। तो ये एक खुशाइंद बात भी है। बाकी आपने रवैयों की बात की, रवैये एक दिन में तब्दील नहीं होते, ये ग्रेजुअली तब्दील होते रहते हैं और वो गैर महसूस तरीके से तब्दीली आती है। अगर आप कहें ना कि बटन दबाएं तो सुबह उठें तो ये चीज़ें हो जाए, वो नहीं हो सकती। आज भी बहुत सारे ऐसे मसले भी मौजूद हैं। मैं खुद, मेरा ताल्लुक गांव से है, जब मुझे मेरे वालिद साहब ने स्कूल में दाखिल कराया था तो बड़ी मुखालफत हुई। उन्होंने कहा कि वो एक ज़मींदार घराने की लड़की और वो स्कूल जाना तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन उन्होंने ज़माने के सामने डट गया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने पढ़ाना है कॉलेज में। फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, ज़ाहिर है कि वो को एजुकेशन थी, फिर उन्होंने कहा नहीं बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं है, वो पढ़ेगी। तो मैंने पढ़ा, आज उस गांव की हर लड़की पढ़ रही है, और कोई वकील है, कोई डॉक्टर है। क्लैप हो जाए एक, देखे ना ये, अब ये डिफरेंस। तो ये बात है ना कि आप अपने अमल से ऐसा साबित करें कि लोग आपको आइडियलाइज करें, ठीक है। लेकिन अगर आप भटक जाएंगे, या अगर आप कोई ऐसा काम कर देंगे कि आपकी तालीम किसी के लिए ताना बन जाए कि लड़की को ना पढ़ाएं, देखें ना फलां ने पढ़ाया था, क्या हुआ। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जो पूरे इलाके के लिए एक आइडियल लड़की बनूं, और मैं बनी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से और अपने वालिदैन की मेहनत से। बाकी आपने कहा कि लोग तो अभी भी उस तरह के रवैये घूरते हैं। आप क्यों देखते हैं अभी, जब आप बाहर निकलते काम के लिए तो आप केयर ना करें कि कोई घूर रहा है। कभी ऐसा हुआ कॉलेज के वक्त में, कभी आप फ्रेंड्स के साथ निकली हो, इस तरह लोगों ने घूरा हो, या ऐसे जो एक होता है काम, वो आपने कोई जवाब दिया हो, या किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया? मेरा मसला थोड़ा सा मुझे लगता है डिफरेंट है, क्योंकि मैं एक तो जेनेटिकली बहुत मजबूत औरत हूँ शुरू से। और मेरे वालिद साहब ने जो मुझे पहला जो मुझे नसीहत की थी, जब हम गाँव में पढ़ने जाते थे, पैदल जाते थे पढ़ने, क्योंकि सड़क नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़का छेड़े, कोई बदतमीजी करे, पत्थर उठा के मार दो, मैं देख लूंगा। तो वो जो एतमाद था, वो कभी किसी ने छेड़ा ही नहीं। अरे वाह, अरे वाह, ये भी तो वाह। मैंने कहा, आप कहने लगी मैं इतनी फिजिकली स्ट्रांग हूं ना कि मुक्का मुक्का मारा। यूनिवर्सिटी में भी मेरी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बीइंग ए गर्ल कभी अपने आप को लड़की समझकर कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। ये हुई ना बात। और मेरी पहली किताब का नाम भी ये था, मैं क्यों मानूं हार, कि हमने हर वो काम करना है जो हम कर सकते हैं एक इंसान होने के हवाले से, और एक इखलाकी दायरे में रहते हुए। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि कभी किसी चीज़ को मैंने ये नहीं समझा कि ये नामुमकिन है। बिल्कुल, जब उसका रब का करम भी शामिल हो, आपकी मेहनत भी शामिल हो, तो फिर वो काम हो जाता है। बिल्कुल सही है, बेशक बेशक। सुभा जी, आपसे मैं वुमेन एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़रूर बात करना चाहूँगी। थोड़ी देर के लिए अगर म्यूज़िक बंद कर दें खावर भाई। हम फिर जब तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं तो सबसे खूबसूरत और आलीशान मिसाल तो हमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की देखने को मिलती कि उस दौर के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की क्या आलीशान मिसाल, कि इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, हर तरीके से बिजनेस को संभालना। सो आज की औरत को इकोनॉमिकली एम्पावर करना कितना ज़रूरी है? मैं इसमें सुंदर सी समझती हूँ कि औरत को एम्पावर करना ज़रूरी नहीं, हम अपने आप को खुद एम्पावर करेंगे। ठीक है मुझे किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे एम्पावर करेगा। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, आप में कोई सलाहियत है और आप में वो खुद एतमादी है, तो आपको माशरे से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को खुद मनवा सकते हैं। अगर हज़रत खदीजा की आपने बहुत खूबसूरत एग्ज़ाम्पल दी, अगर वो उस ज़माने में इतनी खुद एतमाद खातून हो सकती थी कि दुनिया के कामिल तरीन शख्स का रिश्ता उन्होंने खुद मांगा और उन्होंने उनका सहारा बनी। जब उन पर नबूवत का हुक्म आया तो सहारा किसने दिया? हज़रत खदीजा ने। तो वो एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है जो कि वो उस बैलेंस की अक्कासी करती हैं कि जो कि एक मुकम्मल औरत में होना चाहिए, कि इक़्तिसादी एतमाद भी और खामद के साथ उसकी अतात और सपोर्ट के दोनों चीज़ें उनके अंदर आपको नज़र आती हैं। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए मैं ये समझती हूँ कि अक्सर हमारे यहाँ एक गलत फहमी ख़वातीन में पैदा हो जाती है कि मुझे किसी ने देना है। मुझे किसी ने देना नहीं है। हमें अपने अंदर वो तमाम खसाइस पैदा करने हैं, तालीम के हवाले से, खुद एतमादी के हवाले से, कि हम अपने आप को मनवा सकें। और मुझे जब जॉब प्लेस में जाना है या बिज़नेस प्लेस में जाना है तो मुझे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से और विंडो ड्रेसिंग बन के नहीं जाना। वेस्ट के अंदर आपने उन्होंने देखा कानून साजी कर दी कि जी आपके बोर्ड में इतनी औरतें होनी चाहिए। मुझे ऐसे नहीं जाना, मुझे ऐसे जाना है कि वो कोई ख़ुद कहें कि इसमें ये सलाहियत है, कतई नज़र कि मेरा जेंडर क्या था, औरत थी या मर्द थी,
میرے میں تمام وہ کوالٹیز ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, qualification ہے کہ مجھے ٹیبل پہ بٹھایا جائے. I sit on the big boys table in my right with my qualification. اس لیے نہیں کہ میں ایک عورت ہوں اور ان کو وہاں پہ گنتی پوری کرنی ہے کہ جی اتنے فیصد جو ہے خواتین ہو پارلیمنٹ میں, اتنی فیصد خواتین ہو ورک پلیس میں, اتنے فیصد خواتین ہو بورڈ میں. تو مجھے خواتین کے لیے ایک یہ گزارش ہمیشہ میں کرتی ہوں کہ پھر سیاست میں بھی ہم آتے ہیں اکثر, بالکل ہم یہ, اور مجھے تو بے نظیر کی ایگزامپل میں ضرور دوں گی کہ انہوں نے بگ بوائز ٹیبل پہ کام کیا. مجھے اس طرح کی سیاست نہیں کرنی ہے کہ مجھے ویمن سیٹ پہ دے دیا گیا اور میں ویمن اسپیسیفک ایشوز پہ کام کروں. ہلیری کلنٹن ہیں, بے نظیر ہیں, اینجلا مرکل ہیں. دیز ویمن جب وہ بگ بوائز ٹیبل پہ بات کرتی ہیں تو سب ایشوز پہ کرتی ہیں. ان کے برعکس بہت سی خواتین ایسی ہیں جو سیاست کرتی ہیں جب ان کو وہ ویمن رائٹ پہ بات کرنی ہے, ہمارے وہاں پہ یو ایس کے اندر ابارشن رائٹ پہ بات کرنی ہے, یہ ہے وہ نہیں. اگر آپ کو اکنامک اور پولیٹیکل امپاورمنٹ چاہیے تو بحیثیت انسان, قابلیت پہ, مدعے پہ, اور آپ سیاست میں یا بزنس میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب مجھے صرف خواتین کی حقوق کی حفاظت کرنی ہے. آپ اس ٹیبل پہ بیٹھنے کے قابل تب ہیں جب آپ سب کے حقوق کی متوازن طریقے سے ریپرزنٹیشن کریں اور ان کے لیے فائٹ کریں. بالکل ٹھیک, کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے, کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. قابلیت ہے, آپ کے پاس تفکر ہے, آپ کے پاس وہ شعور ہے, آپ کے پاس وہ ویژن ہے, تو لوگ آپ کو فالو کریں گے. آپ کو معاشرے میں کوئی روک نہیں سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. اور اسی لیے آپ نے جو حضرت خدیجہ کی اگزامپل دی وہ اپنی جگہ پہ دیکھیے. خواتین کے حوالے سے اگر آپ غور کریں, دین کے اندر بات کریں, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک بزنس وومن تھیں. حضرت مریم ایک عابدہ تھیں, صرف عبادت میں تھیں. حضرت آسیہ ایک ملکہ تھیں, بے شک, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے تلوار بھی اٹھائی, جنگ بھی لڑی, اور پھر انہوں نے حدیث کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کا طریقہ بھی وضع کیا اور وہ اپنی آخری عمر تک پڑھاتی رہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت فاطمہ جو تھیں وہ ایک ہاؤس وائف تھیں, ایک اچھی بیٹی تھی, ایک اچھی بیوی تھی, ایک اچھی ماں تھی. خاتون جنت وہ بھی ہیں. تو کسی فیلڈ میں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا, حاصل کرنے سے روکا نہیں گیا. جس فیلڈ میں خواتین موجود ہیں, ہم لوگ بڑی اچھی, حضرت ہاجرہ کی میں پہلے اگزامپل دے چکی ہوں, حضرت سارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے. دیکھیے تو ہر فیلڈ میں ہم موجود ہیں, اس میں ایکسل کرتے ہیں. تو کسی رول میں ہمیں قید نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. ممانعت کسی میں بھی نہیں ہے. اور خاتون جنت ایک ہاؤس وائف بھی تھی, ان کی گود سے دنیا چلی. حضرت ہاجرہ کی گود سے نبی پاک کا ایونچولی جو ہے نسل ہے وہ چلی. تو کسی رول میں یہ نہیں سمجھا جا سکتا. حضرت ہاجرہ کی, حضرت اسماعیل کی جو تھے وہ جد تھے ہمارے پیارے نبی کے, تو آخری نبی کو وہیں سے آنا تھا. اسی گود سے آ سکتا تھا جس کے اندر اتنی اطاعت ہوتی کہ باپ کی فرما برداری. یہ ماں نے سکھائی نا, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ کوئی کم رول نہیں ہوتا. تو ہمیں کبھی بلٹل نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی خاتون گھر بیٹھی ہے, میں سمجھتی ہوں وہ بھی اتنا اہم کام کر رہی ہے, اتنا اہم کام کرے. ویسٹ کی عورت نے کر کے دیکھ لیا. بالکل ایسا ہی ہے. ویسٹ میں عورت نے سمجھا کہ گھر بیٹھنا اور بچے کی تربیت کرنا یا گھر کی نگہداشت کرنا شاید کوئی چھوٹا کام ہے. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ اس معاشرے میں 33% لوگ جو ہے وہ NPD نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے. معاشرہ بکھر چکا ہے. بالکل صحیح. تو معاشرے کو عزت کرنی چاہیے, خاتون کی بھی اور مرد کی بھی. بالکل. جس بھی رول میں وہ کام کر رہا ہے, وہ کفالت کر رہا ہے, نگہداشت کر رہا ہے, پرورش کر رہا ہے, سب رول جو ہے بہت اہم ہے. ہر رول معاشرے کو آگے لے کر جاتا ہے. قومیں جو ہیں ان ساری چیزوں سے بنتی ہے. اور اقتصادی طور پہ آپ نے اکنامک امپاورمنٹ کی بات کی, دیٹ از جسٹ ون ایسپیکٹ آف اٹ. بالکل صحیح. امپاورمنٹ یہاں پر ہے, شعور میں, اس کے ارتقاء کے سفر میں ہے. اس سفر میں دیکھیے ایک بڑی, میں ہمیشہ بات آپ سے 2-3 دفعہ کر چکی ہوں پہلے, کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں شاید معاش کے لیے. تعلیم عرفان اور شعور کا راستہ ہے. اور عرفان اور شعور کے لیے جب آپ کے پاس یہ حکم آ گیا کہ فہد سے لحد تک پڑھیں, تو قبر میں جا کے نوکری کسی نے نہیں کرنی. بالکل. تو تعلیم کا ہونا, عرفان کا ہونا, شعور کا ہونا بذات خود معاشرے کے آگے جانے کی نشانی ہے. اور اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لڑکی ہے تو اس کو نہیں پڑھانا, یہ لڑکا ہے تو نہیں پڑھانا.
एम्पावरमेंट यहाँ से दें, माशरा खुद ब खुद आगे बिल्कुल जाएगा सही, हर फील्ड में। बिल्कुल सही, ये बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो हमने ये देखा है कि जो बच्चियां, जो बेटियां जो हैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती हैं, वो बेहतर तरीके से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी सोसाइटी में कर पाती हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी और होता है। सो आप क्या समझती हैं कितना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ख़वातीन में? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है अगर ख़वातीन एजुकेटेड हैं। आपको पता है कोई जैसे हमारे मज़हब में भी कहते हैं कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं है। तो और ये भी कहा गया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन पे जाना चाहिए, चीन जाना पड़े। तो ये तो वो कि आप बाहर कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। और सेकेंडली कि जब आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप पूरे ख़ानदान को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, पूरी नस्ल पढ़ती है। और आप एक लड़के को पढ़ाते हैं, ये नहीं मतलब कि उसको ना पढ़ाएं, उसको भी एजुकेट करना तो उतना ही ज़रूरी है, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो पूरी ख़ानदान उससे चेंज आ जाता है, बिकॉज शी इज़ एन एजेंट ऑफ चेंज। और वो चेंज मतलब इट मेक्स अ डिफरेंस, इट मेक्स अ पॉजिटिव चेंज और डिफरेंस। बिल्कुल तो सही। इसी तरह जब आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं कि वो जब एक इतनी एजुकेटेड और इतनी वो एम्पावर्ड लड़की होगी तो वो आगे जब अपनी फैमिली को लेके चलेगी तो डेफिनेटली उससे चेंज आएगा, क्योंकि वो एक घर को चेंज नहीं करती, वो पूरी सोसाइटी को चेंज कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा डेफिनेटली। और उसी की तो हम ये जो बात वुमेन डेज पे बात होती है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ही बात होती है, क्योंकि असल एम्पावरमेंट है ही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। और जब एक और भी मैं बात करती हूँ कि ये जो हम बात करते हैं कि औरत के लिए आवाज़ सिर्फ कोई औरत ही उठा सकती है, वही सोशल प्रॉब्लम्स जो मैं कह रही हूँ कि ये हमारे सोशल इश्यूज हैं। औरत के लिए आवाज़ एक मर्द भी उठा सकता है, जो उसका भाई भी हो सकता है, कोई भी, या कोई, ये नहीं है कि औरतों के लिए आवाज़ सिर्फ किसी एनजीओ ने उठाना है। तो क्योंकि ये हमारे वही बात है कि हम जुड़े हुए हैं, हमारा खानदान, जी, बहन भाई, मियाँ बीवी, वालदैन, तो हम सब आपस में एक फैमिली स्ट्रक्चर है हमारा। और उस फैमिली स्ट्रक्चर को ही हम लोग जो हमारे मजहब में भी है वैसे भी उसी को, वही हमारी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपसे आपका पूछना है कि आपकी स्ट्रेंथ भी क्या है और कौन से फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, लेकिन राहत मैं आपकी तरफ भी बढ़ना चाहूंगी कि फिर अभी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, फिर मैंने कहा साउथ पंजाब से आपका ताल्लुक, पहली मुल्तान से ताल्लुक, फिर पीटीवी जीएम मुल्तान भी आप बनी, तमगा इम्तियाज आपने अपने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज द फर्स्ट वन। कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आज ये वुमेन्स डे, तो मैं बताना ये चाहूँगी आपको कहना चाहिए मैं पहली मैप्को की बोर्ड पे भी रही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी, एक अकेली औरत। रोटरी क्लब ऑफ मुल्तान में टाउन पूरे पाकिस्तान का लार्जेस्ट क्लब है, उसमें हमारा 500 से ऊपर मेंबर था जब मैं थी। तो आई वाज द ओनली वुमन देयर। मैप्को में भी आई वाज द ओनली। जीएम पीटी बनी तो कोई खातून वहाँ थी नहीं सिवाय मेकअप वाली, वो भी ऑनररी थी, शी वाज नॉट अपॉइंटेड। अच्छा, ये क्लैप इसलिए नहीं कि सिर्फ एक खातून मेकअप आर्टिस्ट थी, ये क्लैप इसलिए कि फिर ये दूसरी अच्छा, बन गई। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ जब गाने के लिए जाती थी तो मैं एक जगह पे ऐसा हुआ कि कोई 5000 का मजमा में अकेली औरत वहाँ गाने के लिए, सारे मर्द ही मर्द थे। अच्छा। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। ये औरत की अपनी सोच भी है और प्लस पीछे वाले डराते हैं। जब हम घर से निकलते हैं ना तो पीछे पूरा घर बोल रहे होते हैं ना, एनु कला ना जान दो, कुछ हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी। ये हमारे अंदर आवाज़ नहीं है सुंदस, ये हमारी नहीं है, ये हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने बनाई हुई है कि जी सुगरा के लिए जा रही हैं या मैं जा रही हूँ तो पता नहीं है ना दफ्तर की हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मर्द भी रिस्पेक्ट करता हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में मर्द काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़, क्योंकि वो माँ बहन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, तो हमें कोई ऐसा मसला नहीं। तो मुझे इन प्लेटफॉर्म्स में मैंने इसीलिए जाके काम किया और चैलेंज समझ के किया कि मैं दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ। वो जो जैसा सबाह जी ने कहा कि औरत को सिर्फ एक सिंबल नहीं है कि जी एक औरत होनी चाहिए वहाँ, मैंने कहा काम करके प्रूव भी करेंगे इनको कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन, बिकॉज ऑफ योर अदर जो आप जगहों पे आप सर्व करते हैं। तो अब तमगा इम्तियाज़ भी मुझे पहली दफ़ा मिला वहाँ से, तो बहुत लोगों ने कहा जी ऐसा औरत मिल जाती है। ऐसी बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारे मर्दों में है, जहाँ मर्द खुद आगे नहीं बढ़ सकते। देखो मर्दों को अल्लाह ताला ने कितनी शान दी, इतना कुछ अवार्ड्स वो ले जाते हैं। आज हम पढ़े लिखे हुए तो हम आगे आए, तो हमें भी अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत की बस बड़े बड़े ओहदों पे ये हमारी जितनी ख़वातीन हैं सब
فائز رہی ہیں, اپنا اپنا کام کر رہی ہیں, اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ چیز ہمیں خود ہی دیکھنی ہے کہ نہیں مجھے آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. اور پھر ہم انسان بھی تو ہیں نا سب سے پہلے, عورت بعد میں پہلے انسان ہے. اچھا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ جی ایک عورت دوسرا کام نہیں کر سکتی, مجھے جیسے تھا جی پڑھانا ہے تو گانا نہیں ہے. بلکہ ملٹی ٹاسکنگ عورت ہی سب سے زیادہ کر پاتی ہے. اور مرد انسیکیور اتنا ہوتا ہے کیونکہ عورت وہ کام کر سکتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اچھا جنریشن آگے بڑھانا مرد نہیں, تو وہ انسیکیورٹی میں اتنی باتیں کرتا ہے وہ کہ یہ نہیں کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی, وہ ہمیں دبانے کی کوشش کرتا ہے کبھی کبھی, لیکن مجھے خیر کسی نے نہیں دبایا, اللہ کا شکر. بالکل صحیح ہے. اچھا جی, سو بات چیت کا سلسلہ جاری ہے بھائی, آپ بھی میسیجز کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اور بہت ساری باتیں. اسٹے ٹیونڈ. جی خوش آمدید, ویلکم بیک ونس اگین. خواتین حضرات آپ لوگوں کے نام شامل کروں جی, سراج ہیں, نمرہ یوسف زئی ہیں, میراج اختر ہیں, اسد خان ہیں, اور خان یوسف زئی ہیں, نومی خان ہے, وحید خان ہیں. آپ سب کو سلام پیش کریں, اور ویمنز ڈے کی آپ سب کو بھی بہت بہت مبارکباد. سب خانز کو ہمارا بھی سلام. وعلیکم السلام. اچھا جی, اب ہے سلسلہ یوں نا کہ جو خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں ہمارے سامنے, تو ہم نے کہا ان کو ریسٹ دیا جائے آج, اب ان کو برانچ آئٹم سرو کریں. تو پھر کیسی لگی ڈرنک بتائیے پلیز. اس کا کلر اتنا اچھا ہے, بیوٹیفل. ویری ریفریشنگ. اچھا, ویری نائس. آپ واحد ہیں جنہوں نے ہاں جی پورا ڈرنک ختم. پورا ڈرنک. آپ بتائیں راحت. میں نے جانی ٹھنڈی کی وجہ سے نہیں پیا, ذرا ٹھنڈا ہے تو کل سے ملتانیوں کے لیے ہوا چل گئی, ٹھنڈ آ گئی تو میں نے سویٹرز نکال لیے. ملتان کا مشہور ہے کہ ان کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے. مجھے بھی بہت سردی لگتی اچھا میں یہ کہہ رہی تھی مارچ کا کیسا مہینہ ہے نا, کہ ابھی ٹھنڈ ہے, کمبل اور آپ نے سویٹرز پہننی, عجیب اب پھر رضائیاں آ گئی ہیں دوبارہ سے, 2-3 دن سے بہت ٹھنڈ ہے. ہے. میں نے تو چلایا ہوا تھا جی رات کو. ہاں وہی دوبارہ سے اچھا ہو بہت گیا, اچھا ہو گیا, پھر گرمی شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. بہت ہی اعلیٰ. اچھا جی, ہنا آپ کو ڈرنک اچھی لگی؟ جی بہت مزے کی ہے, باقی ابھی آہستہ آہستہ پیتے ہیں. آپ نے اوبیسلی سنگنگ بھی کرنی ہے لائیو, اس وجہ سے آپ کو تھوڑا ہم لیوریج دیں گے. اچھا جی ہما بتائیے پلیز, آپ تو آج آپ کی تو خوشی کچھ اور ہیں. اسٹرابری جو ہے اس کے ساتھ میں نے اسمودی بنائی ہے, اس کے اندر شہد کے ساتھ بنائی ہے, دہی استعمال کیا, اور ایک پنچ جو ہے سینیمن پاؤڈر وہ آپ ایڈ کر لیجئے. اس کو اچھے سے بلینڈ کیا اور سرو کیا. اور موسم بالکل چینج ہو گیا, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جب تک گرمیاں نہیں آئیں گی, گرمیوں کی بھی ایک ڈفرینٹ بہار اور ڈفرینٹ قسم کے فروٹس ویجیٹیبلز آئیں گے, تو وہ بھی ضرور انجوائے کریں گے. لیکن یہ جو مڈ سیزن ہوتا ہے اس میں اسٹرابریز ابھی مجھے نظر آنے لگی تھی, تو میں نے کہا اسٹرابری کا ڈرنک ضرور بنانا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا جی, اور یہ جو اسٹکی رائس ہیں یہ کیا ہے؟ امپریس ہو رہی تھی کہ اسٹکی کیا ہوں گے. ہاں یہ کیا ماجرا ہے, یہ ذرا بتائیے گا. اچھا ویسے میں اسٹکی رائس اس طرح سے بنا رہی ہوں, نارملی جو آپ کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں یا جو تھوڑے لیفٹ اوور رہ جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ سٹارچ آپ نے اس کے اندر رہنے دینی ہے. بوائل ہم جو چاول کرتے ہیں اس کی سٹارچ ساری نکال دیتے ہیں, اور ان چاولوں میں تھوڑی سی سٹارچ رہنے دی جاتی ہے, اور اس کو جو ہے پھر گارلک بٹر میں سوتے کر کے اس کے اندر تھوڑا سا کوک کروں گی, اور وہ گارلک اسٹکی رائس بنے گی. بالکل صحیح, ایکسیلنٹ. آپ لوگوں نے کبھی کوکنگ, ڈاکٹر صاحبہ کوکنگ کا شوق؟ مجھے شوق ہے, اور کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو میں ضرور کچھ بناتی ہوں, اور اپنی بیٹی کے لیے خصوصاً میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. اچھا. کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل کے بچوں کو وہ جو سارا جس طرح کا فوڈ پسند ہے, تو پھر میں تھوڑی سی وہمی ہوں, تو میں کہتی ہوں اس کو اچھی چیزیں کھلاؤں. تو اس کے لیے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی, اور میں جب بھی موقع ملتا ہے میں بناتی ہوں. زیادہ مائیں اس لیے, زیادہ خواتین وہ کوکنگ کرتی ہیں جو مائیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اپنے بچوں کی محبت میں کرتی ہیں, جاب سے آ کے بھی کھڑی ہوتی ہیں, اور وہ پھر میں دیکھتی ہوں اتنا کچھ بنا رہی ہیں, جیسے انہوں نے کہا میں نئی نئی چیزیں بھی سیکھی. تو مدرس جو ہے نا دے آر مور انٹو کوکنگ. ایسا ہی میری میں بہت کم, اگر گھر میں کوئی نوکر شوکر نہ ہو, بالکل کوئی نہ ہو, کچن سنسان ہو, پھر میں جاتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کہاں سے چولہا جلتا ہے, اچھا او مائی گاڈ, پھر جب میں بناتی تو آئی انجوائے. اچھا میں بھی بتا دوں, میں بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے بتاتی ہوں, ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے. نمک وغیرہ میرا کافی خراب ہو جاتا ہے, وہ میں کوانٹٹی اتنا اندازہ نمک ڈالتی تھی کہ ہمارے گھر گیسٹ کہتے ہیں آپ لوگ بہت نمک کھاتے ہیں, تو میں نے انہیں کہا نہیں جی ہم کھاتے کم ہے لیکن ڈالتے زیادہ ہے. صبا جی آپ کوکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں. اچھا. اور جب میں یو ایس میں ہوتی ہوں تو زیادہ کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں میاں ہوتے ہیں, بیٹی ہوتی ہے, وہ درست کہہ رہی ہیں. اصل میں ہر انسان جو اپنے ماں کے ہاتھ کی کوکنگ کو پسند کرتا ہے, اور اوور ٹائم آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے اپنے میاں کی, والدہ کی کوکنگ کے اوپر, بے شک آپ کی والدہ کا گریڈینٹ کچھ اور ہو. تو آئی تھنک کوکنگ از آلسو این ایکسپریشن آف لو. محبت کا احساس ہے, اور اس کو بہت سے لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ شاید کھانا پکانے سے
उनकी कोई बेइज्जती हो रही नहीं, है। नहीं, बेइज्जती बिल्कुल नहीं, नहीं, ये तो बहुत प्यारी मैं चीज़ माशरे है। मैं माशरे you're right, मैं outlet माशरे of के fight है। मैं माशरे बहुत के अच्छा outlet है। मैं माशरे के मर्द भी पका रहे हैं। नहीं मैं वही कहने लगी थी कि लेकिन वो ठीक कह रही हैं कि एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है। हाँ। मैं बात कर रही हूँ कि एक जहाँ पे हम बहुत से बात कर रहे हैं कि माशरे में एक चीज़ हमने बना दी हुई है, ख़वातीन भी जब लड़ती हैं तो यही कहती है कि मुझे तो चूल्हे चौखे का कर छोड़ा है। तो वो एक ताना है, हालांकि वो ताना नहीं है, ये एक मोहब्बत का अमल है। जो इंसान अपने हाथ को रोज़ जलाकर आपके लिए जो है ना वो खाना पकाता है, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा महबूब एक्ट कोई नहीं है। मैं अभी तक समझती हूँ कि मैं अभी यूएस जा रही हूँ आज रात को, तो द ओनली थिंग आई लुक फॉरवर्ड टू इज़ कि मुझे अपनी अम्मी के हाथ का आलू गोश्त मिलेगा। अरे वाह, तो इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती हैं। उसकी बिल्कुल तस्वीर ऐसे ही, आपने हमें जरूर भेजनी है। मैं बिल्कुल भेजूंगी। अच्छा ऑन अ मच लाइटर नोट ना, ऐसी अब हम हाँ, खवातीन के लाइटर दिन को- नोट है, तो मुझे भी बात इसमें याद है सुंदस कि मैं आपको एक फनी बात बताऊं कि जी। जब मैं जाती थी तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से थी कि पकाना शायद कोई मेरी शान के खिलाफ है। तो जब मैं यूएस पहली दफ़ा गई तो हम बड़ी एक्सपेंसिव कुकिंग करते थे, क्योंकि लाइव फ़ोन पे अम्मी से, उस ज़माने में ये बाकी व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, तो अम्मी से लाइव पूछा करती थी, अम्मी अब क्या करूँ, अच्छा अम्मी अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। मेरे खामद ने मुझे कहा कि देखो वापस जाओ, 1 महीना सीख के आ जाओ, ये बहुत महंगी कुकिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बजाय इसके कि बिल्कुल। अच्छा लेकिन ऑन अ मच लाइटर नोट नजर ये भी कहा जाता रहा कि खवातीन एक मजमे की सूरत में इकट्ठे हो ना तो वो फिर लड़ाई किए बगैर रह नहीं सकती। हाँ, क्या ये तो होता है। ये क्यों कहा जाता है? भाई ऐसी इसलिए है कि शॉर्ट टेम्पर्ड भी बाज होती है ना, उनकी जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, किसी की हुस्न को, किसी की वेल ड्रेस्ड हो, तो कोई कहे मैं बहुत अच्छी हूँ, ये क्लैप हो जाए ना, इसमें जरूरी है, क्यों नहीं भाई? नहीं, लेकिन cooking एक औरत में ना- दूसरी औरत की तारीफ नहीं कर सकती। नहीं, मैं तो इसमें बहुत करती हम हूँ, तो करते मैं हैं। तो बहुत करती हूँ। मैं तो कहा कि मेरे एक तो देखे ना, सच्ची बात है, नाज़ा को तो आई मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ये तीनों मेरी बहुत प्यारी सहेली, और मैं तो आके इतनी खुश हुई क्योंकि मैं बड़ी थकी आई थी, संडे मेरा आज 12 बजे तक सोने का प्लान था, लेकिन ये था कि तीनों को देख के सुन के तो मैं इतनी खुश हुई। पूछे मैं आई जंप फ्रॉम माय चेयर, मैंने कहा सुगरा बैठी है, इतने अरसे बाद हम मिले, तो आई लव, मुझे तो हर औरत, हर इंसान में खूबसूरती ऐसा नजर ही है, आती है, ऐसा ही एंड आई एडमायर सो मच। और इससे आप इतना अच्छा फील करते हैं। मुझे तो बल्कि मेरी फ्रेंड्स कहती है तुम बहुत ज्यादा ओवर तारीफ करती तो लोग सर पे चढ़ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, बताना चाहिए कि यू आर ब्यूटीफुल, आप अच्छा गाती हैं। हिना इज माय फ्रेंड, ये मुल्तान भी मेरे घर आ चुकी हैं, मैंने इनको हमेशा नात के लिए तकलीफ देती हूँ, अज़हर मिलाद पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इससे सबाहत आई मेट रिसेंटली, बट ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। And she's so well dressed, माशाल्लाह सबाहत जी, from head to toe। वेल ड्रेस्ड, शी इज गुड एट हार्ट। हाँ, ये तो हाँ। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो दिल अट्रैक्शन एक आपको होती है ना दिल से, गुड वाइब्स आती है। मेरी नानी अला बख्शे कहा करती थी कि आपको एक शख्स इसलिए, दूसरा अगर शख्स अच्छा लगता है इसलिए कि वो भी आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। तो फिर जब आप पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो हाँ, स्प्रेड वो होती लड़ाई है। इसीलिए होती है कि वो दिल में सोच होते कि सुगरान ते बड़ा सोना रंग पाया ते मैं ना पा सकी, वो इसीलिए लड़ाई हो जाती है। लेकिन कौन कि जिस कहता है? बाद तक रंग बड़ा सोना, ये औरतों को चाहिए कि खुदा के लिए जो उनको अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र अदा करें, कहें कि मैं भी ठीक हूँ, वो अपनी जगह ठीक है। तो फिर तो हम सब लड़कियां जो है ना एक दूसरे की तारीफ करें, सब बहुत Exactly. प्यारी लग रही, क्लैप हो जाए इस पे। अच्छा मजे की बात है, तारीफ लड़कियों की हो रही है और सबसे ज्यादा मुस्कुरा इकबाल भाई रहे हैं। वाह भाई, ये क्लैप हो जाए। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आप खवातीन के ऑब्वियसली आलमी दिन के मौके पे सो कुछ अशार अगर खवातीन के नाम, मैं ना चंद एक अशार। शेर में जो इसी हवाले से है, वो मेरे ख्याल है कि ख़वातीन के हवाला मर्दों और किसी भी हवाले से वो कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अक्सर शादियाँ इसी तरह होती थी कि वो गर्दन हिलाई तो हाँ कह दिया, और पीछे ज़रूरी से नहीं कि औरतों के हवाले से मर्दों को भी मजबूरी के बड़े रिश्ते निभाने पड़ते हैं। तो आज जब हम औरतों के हकूक़ की बात करते हैं तो उसमें पसंद की शादी भी है। अब इस बात ने बड़ी अच्छी बात की कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद प्रपोज किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आज के दौर में भी हम शायद उस दौर से पीछे हैं के हकूक़ के वाले से। तो वो मैं एक शेर आपको सुनाती हूँ कि दूसरों के कहने पर दस्तखत किए और फिर, वाह, दूसरों के कहने पर दस्तखत किए और फिर उम्र भर की बेचैनी इख्तियार कर बैठी। अरे वाह। तो ये जो बेचैनी है ये किसी एक दिल का मामला नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का है। और कि उनको हम यही चाहते हैं कि लोगों को इख्तियार होना चाहिए। अगर ज़िंदगी नहीं साथ गुजार सकते तो रास्ता अलग करने का भी इख्तियार होना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, ये हकूक़ हैं। तो मैं एक सुंदर बात ज़रूर करना चाहूँगी कि हमारे सूफिया जो हैं, पंजाब के सूफिया कह लें, KPK के, सिंध के,
بلوچستان کے، انہوں نے ہمیشہ عورت کو تکریم دی ہے بے شک۔ اور عورت کی زبان میں خدا سے مخاطب ہوئے، کیونکہ انہوں نے مونس ہائی لائٹ کیا۔ اور صدیوں پہلے وارث شاہ نے کہا میں نہیں جانا کھیڑیاں دے دل وچ رانجھن دا خیال۔ اب یہ بھی انکار تھا بالکل صحیح کہ میرے دل میں میرا جو اختیار ہے کہ میرے دل میں رانجھا بستا ہے تو میں کھیڑوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ انکار کیا ہیر نے، جو کہ پنجاب کا ایک بڑا کردار ہے۔ تو اس لیے اس انکار کو آپ اس کی بد کرداری، اس پہ تانا نہ دیں، بلکہ اس کا حق ہے، اس کے حق کو تسلیم کریں، یہ ہے۔ اور میں ایک اور شعر آپ کو سناؤں جی پلیز پلیز۔ کہ اپنا سکے اسے نہ کبھی دل کی بات کی، اپنا سکے اسے نہ کبھی دل کی بات کی، یہ زندگانی ہم نے بسر جس کے ساتھ کی۔ واہ واہ، بہت خوب، کیا کہنے کیا کہنے۔ اور اسی کے ساتھ حنا نصر اللہ کو اب ہم دعوت دیں گے کہ آئیں اور ایک خوبصورت سی پرفارمنس آج کی دن کی مناسبت سے لائیو میوزک۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے بھی خواتین کے اوپر بڑی اچھی شاعری کی۔ وچ روہی دے راندیاں ارے واہ، نازک نازو جٹیاں، واہ، راتی کرن شکار دلیندے ڈیہاں تبلوڑن مٹیاں، ارے واہ، رات بہت کو خوب۔ شکار کرتی ہے دن میں کام کرتی ہے۔ اس وہ پہ بڑا انہوں نے خوبصورت ایک اس پہ میں اگلے سیگمنٹ پہ ڈیٹیل میں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی، آ جائے گا حنا پلیز۔ ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، قوموں کی عزت ہم سے ہے، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، قوموں
जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच। आप लोगों के नाम भी मैं शामिल इंशाल्लाह करूँगी, बल्कि अभी कर लेती हूँ। सोबिया जमील हैं, फजर खान है, SK इमरान है, फातिमा मलिक है, राना हामिद अली हैं, जमाल अहमद हैं, आदिल मुर्तज़ा हैं और इमरान अली हैं। आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं और साथ ही साथ वुमेंस डे की मुबारकबाद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, ब्रंच आइटम भी सर्व किया, कैसा लगा ये बताइएगा? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा लगा? हुमा आप पास हो गई, एक्सेल लवली, सही है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम सूफ़ी शोरा के हवाले से भी बात कर रहे थे। फिर जब सूफ़ी शोरा की हम शायरी के हवाले से बात करते हैं, उन्होंने औरत को किस तरीके से देखा, उन्होंने औरत को कैसे पोर्ट्रे किया अपनी शायरी में? असल में ये कि सूफिया ने औरत को इजहार का जो वसीला बनाकर तो औरत की अहमियत को उजागर किया है। अब देखें, शुरू में औरत और मर्द के एक मैं छोटा सा इसमें मिसाल दूंगी ज़रूर, कि शुरू में जिस तरह जंगल के दौर से आप अपना आगाज़ कर लें तो औरत उस दौर में कमज़ोर थी और मर्द ताकतवर था, इसलिए कि जब औरत हामला होती थी उसके लिए हरकत करना मुश्किल होता था और उसको बचाता था मर्द मुश्किलात से, उसको खाने पीने की चीज़ें ला कर देता था, सब कुछ करता था। अब मुआशरा जो है वो उसी एक चीज़ पे अटक गया कि औरत ने तो उसी अपने किरदार में रहना, उससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन जो जो ज़माना तरक्की करता गया, इंसान के शऊर ने ये महसूस किया कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। सुंदर, अगर आप फितरत में देखते हैं ना, तो फितरत में आपको बराबरी का तस्वर नज़र नहीं आता। फितरत में जो ताकतवर है कमज़ोर को खा जाता है। सही। सिर्फ बराबरी का तस्वर आपको इंसान की सतह पर आता है और वो औरत मर्द के हवाले से आता है, क्योंकि सदियों का जो इल्म है, तजर्बा है, उसने इंसान को ये सिखाया कि औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, दोनों के हकूक़ हैं, दोनों की राय है और उस राय का एहतराम करना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो सूफिया हैं उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। बाबा फरीद को अब देखें कि वो 1171-72 के 73 के करीब वो उनका है दौर। उन्होंने सबसे पहले अपनी शायरी में जो सारे इस्तारे और ये इस्तेमाल किए थे, जिस तरह वोटी कहते हैं नई रूह को, वो भी वहीं से आई। फिर वो सारे इस्तारे औरत के हवाले से वो आगे आगे बढ़ते गए। अच्छा, उसके बाद जितने भी हमारे सूफ़ी हैं उन्होंने फिर औरत की इज्जत की, मायने में किन्नू आखा दर्द छोड़े दा हाल, चंगियां के मंदियां मंदियां के चंगियां वजूद दर्द से है तस्वीरें कायनात में रंग दी। उन्होंने तो ये सारे सूफिया ने, शाह हुसैन ने और सारे सूफिया ने, इनका मकसद ये था कि औरत को उसका मकाम दिया जाए, क्योंकि औरत तख्लीक़ कायनात में खुदा के साथ उसके अमल को आगे बढ़ाती है। सही। अगर औरत बच्चे पैदा करने तर्क कर दे तो नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल ठीक। इसलिए औरत का एहतराम, उसका मुकाम, उसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उसके पाँव तले जन्नत है तो बस बड़ी है जन्नत। उसके सर पर छतरी, और उसको छतरी क्या है, उसका एहतराम है, उसकी इज्जत है। और सूफिया ने उसकी इज्जत और उसका एहतराम किया, और मेरे ख्याल है कि ये हमारे लिए बड़ी मिसाल है। सबाहत जी प्लीज़। मैं ये बात ऐड करना चाहती हूँ कि एक तो ये कि जो आप सूफ़ी शायरी या जितनी हमारे खित्ते की लव स्टोरीज़ हैं, अगर आप देखिए, वेस्ट में है तो रोमियो एंड जूलियट है, मर्द का नाम पहले है। हमारे खित्ते में जितनी लव स्टोरीज़ है उसमें औरत का नाम पहले है। खूबसूरत बात देखें। हाँ, ना सिर्फ ये, बल्कि हीर जो है वो रांझे की मुर्शिद थी, सोहनी महिवाल की मुर्शिद थी। तो हमारी लव स्टोरीज़ के अंदर, हमारे खित्ते के अंदर मिसोजिनी नहीं है। ये मिसोजिनी हमने वेस्ट से इंपोर्ट की है, क्योंकि वेस्ट के अंदर जितनी मिसोजिनिस्टिक थॉट है उसको आप बार बार प्रेवलेंट देखते हैं, उसमें औरत का होना एक शेम या अ साइन ऑफ सिन समझा जाता है। मगर हमारे खित्ते में, हमारी सोच में, हमारे दीन में इसकी कोई ऐसी आमेज़िश नहीं है। सही। अभी जो वो बात करी थी, मैं आई कम बैक टू द सूफ़ी थिंग, लेकिन अभी वो बात करी थी कि औरत के बच्चे पैदा करने का, मैं समझती हूँ कि बाज़ औक़ात वेस्ट में औरत ने उसको भी कुछ इस तरह से राउंड कर लिया कि शायद बच्चा पैदा करने में भी कोई शेम है या कोई ग़ुलामी है। हमारे दीन में आप देखें कि औरत जो कि बच्चा पैदा करते हुए फौत हो जाती है, उसको शहादत का रुतबा दिया जाता है। शहादत वो अमल है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब है, वो है जो हमेशा ज़िंदा रहता है, जिसको जावेदा ज़िंदगी अता की जाती है। तो इसमें भी मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको बहुत जगह पर बहुत इज़्ज़त नवाजी है। माशरा उसको रिकग्नाइज़ करे ना करे, और ये शायद हम पे ख़ुद पे है कि हम अपने जायज़ हक़ के लिए ख़ुद ब खुद तगोदो करें और उसकी शनाख्त करें
اور بہت سی جگہوں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے حقوق کا استحصال ہم بحیثیت عورت کا استحصال زیادہ کرتی ہے، زیادہ کریے ہاں یہ بالکل صحیح بات مرد شاید اس میں اتنا شامل نہیں ہے، اور شاید مرد کچھ جگہ پر مجبور ہو جاتا ہے عورت کو اس کا جائز حق دینے میں ایک اور عورت کی اپنی زندگی کی وجہ سے۔ ایک بات میری رہے گی، سوری، وہ ہم پنجاب کے صوفیہ کی بات کر رہے ہیں تو مستیں توکلی بلوچستان کے صوفی شاعر ہیں، ان کی جو شاعری ہے، تمام شاعری، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خدا نے پہاڑ پیدا کیے ہیں یہ میری محبوبہ کی بکریوں کے لیے ہیں، یہ جو دریا ہے یہ بھی اس کے لیے ہیں، تو وہ ساری کائنات کو اپنی محبوبہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک کاش وہ آج کے دور میں ہوتے تو ہم وہیں چلے جاتے کتنا کچھ۔ لیکن آج کی عورت کی بات کریں، ہم ترقی کی بات کریں، سکسیس کی بات کریں، پرابلمز بھی تو آج کی بچیوں کو ہیں نا، لیکن جو آج ہم، جو میرا دل چاہ رہا تھا آج ہم ایک مسئلہ اٹھائیں کہ جیسے اکنامک آپ نے امپاورمنٹ کی بات کی، کہ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت گریڈی ہے یا لالچی ہے، نہیں ہے، جو اکنامکلی ساؤنڈ عورت ہوگی وہ اس کی پھر چیزیں بھی تو اس کو آج چاہیے نا، یہ بھی عورت کا حق ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے، ڈیورس کے بعد بچے کے لوگ پیسے نہیں دیتے، جب بچہ پال، ایون اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب عورت دودھ پلا رہی ہو تو اس کو اس کی اجرت عطا کرو، بیوی کے باوجود اس کو پاکٹ منی لگاؤ۔ ہمارے ہاں یہ بڑا پرابلم ہے کہ ارب پتی بندہ اپنی بیگم کو ڈیورس دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے بچے رول رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے اسکول سے چھوٹے اسکولز میں آ جاتے ہیں یا بالکل ان کا کوئی تو مرد کو یہ بھی ہے کہ اس نے اس کو سپورٹ اکنامکلی بھی کرنا ہے، پھر جتنا اچھا اکنامکلی ساؤنڈ وومن ہوگی اس کی ضروریات زندگی بھی ویسی ہی ہوگی، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ اس سٹینڈرڈ سے ادھر نہیں گر سکتی، ایجوکیٹڈ بھی ہوگی اور ویل ڈریسڈ بھی ہوگی اور اس کی ڈیمانڈز بھی ویسے عورت کم کر لیتی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا، اس کا میاں اگر نہ بھی اتنا کرو تو وہ محبت کے پیچھے ہی اس کے ساتھ گزارا کرتی ہے، یہ ماننا پڑے گا ہمارے مردوں کو بہت زیادہ۔ اور جو ابھی میں آپ کو گانا سنانے لگی اس میں بھی یہی ہے کہ وہ گانے، سرائکی میں گانے کہتے ہیں زیورات کو، تو وہ کہہ لیے ٹکا دے دو، نت دے دو، انگوٹھی دے دو، وہ نہیں دے رہا تو پھر ان میں کہتی ہے چلو گجرے وفا کے ہی دے دو مجھے، اس پہ میرا گزارا ہو جائے گا، کیونکہ ان چیزوں کے بغیر تو ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، سچائی، محبت اور وفا کے بغیر مشکل تو پھر آپ نے ذکر کیا تو پھر ہو جائے جی آف کورس، آپ کی پلیز ضرور۔ وہ بندہ بہت ہی کنجوس ہے نا، ہم گجرے سے گزارا کر لیں گے، کچھ نہیں گجرا میں خود خرید سکتی ہوں، وفا چاہیے، ہاں وہی تو کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں یہ بھی یہاں ایڈ کرنا چاہتی آزاد کر دینا ہوں، چاہیے، ہمارا یہ جو فیملی اسٹرکچر انٹیکٹ ہے یہ بھی عورت کے لو، سیکریفائس اور ریزیلینس کی وجہ سے ہے، وہ اس کی جو سیکریفائس ہے اس کی وجہ سے یہ خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اسی کے تو عورت کو ڈائمنڈ رنگ تو نہیں نا چاہیے، ضروری تو نہیں ہے، جس کے پاس ہے اس سے چاہیے، دیکھیں جس کے پاس ہے اس سے چاہیے، نہیں سباہت جی جس کے پاس ہے اس سے چاہیے ہمیں۔ میں یہ کہوں گی کہ میں پھر دوبارہ حضرت حاجرہ کی بات کروں گی، کچھ نہیں دے کر گئے تھے ان کو، کچھ نہیں دے کر گئے تھے، مگر حاجرہ کی وفا اینڈ تک ابراہیم علیہ السلام کے لیے رہی، تو میں یہ پھر وہی بات کہوں گی کہ ایز اے وومن آئی فیل امپاورڈ، مجھے کسی سے نہ ہیرے چاہیے، نہ موتی چاہیے، نہ جھومر چاہیے، اگر کچھ چاہیے تو وہ جو کہ ایک بے نیاز اور بے غرض محبت ہوتی ہے، جیسے اللہ، دیکھیں ہم لوگوں کو آداب عشق سکھائے گئے ہیں، اور آداب عشق میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سنت کرو، کیوں؟ احد نے احمد سے عشق کیا، احد کے پاس سبھی کچھ تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کے دسترس سے باہر تھی، جب اس کو احمد کا عشق چاہیے تھا تو بے نیاز چاہیے تھا، چاہتا تو اس کے دل میں عشق بھر کے بھیج دیتا، وہ کہا جاتا، مگر بے نیازی سے، بے غرضی سے اور آزاد چھوڑ کے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جب عشق کریں، عورت مرد سے اور مرد عورت سے، تو بے نیازی اور آزادی سے، اس میں حبس نہیں ہونا چاہیے رشتوں میں جو آج کل ہے، اور اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو الحمدللہ میں خود امپاورڈ ہوں، خود چاہوں تو حاصل کر سکوں، مجھے مرد کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کچھ کرے، میرے لیے اس کی محبت کافی ہے، اور اس کے لیے بھی میری محبت بے نیازی سے کافی ہونی یہ چاہیے۔ بھی ضروری ہے کہ ویمن امپاورڈ ہو، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر 50% جو پاپولیشن ہے وہ ایسے گھروں پہ بیٹھ جائے گی اور وہ نان پروڈکٹیو ہوگی تو اس سے ہمارے ملک میں بھی سیریس ایشوز آ سکتے ہیں، کیونکہ گاڑی کا 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتا ہے، جب وہ بیلنس تبھی کرے گی نا کہ دونوں برابر ہوں گے، تو اگر ایک کم پہیا بالکل ہلکا ہوگا، دوسرا اسٹرانگ ہوگا تو وہ پھر گاڑی کیسے چلے گی، وہ نظام ہی نہیں چل سکتا زندگی کا۔ ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، اگر ہمارے کوئی عورت کھیتوں میں کام کرتی ہے تو یہ ہمارے ملک کی ریکوائرمنٹ ہے
बैंक में काम करती है, डॉक्टर है, तो हमारे सोसाइटी नीड्स आर बिल्कुल, तो वो औरत को डॉक्टर साहब बिल्कुल वो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, वो इज्जत चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत सबसे पहले। वो फिर और रिस्पेक्ट जो है वो सोसाइटी फिर करे। बाकी मैं सुंदर कहती हूँ आप ये मतलब बैलेंस करके माशरा चलता है। मैं कहती हूँ पहिए के बजाय अब कोई नई मिसाल भी हमें ईजाद करनी चाहिए, क्योंकि पहिया काफी पुराना हो गया है। दूसरा अब राहत को, अच्छा नहीं, दूसरा राहत को अब कुछ गाना ऐसा गाना चाहिए कि रख अपनी चीज़ां कोल, मैंने तो कहा कुछ नहीं वफा ही नहीं, लेकिन देखे ना वो चीज़ें तो मैंने उसको कह दिया भाई रख लो, मुझे वफा चाहिए। तो असल में मोहब्बत और वफा के बगैर चाहे हम सहेलियां भी हमारा गुजारा नहीं ऐसा ही है। इसी तरह हर जेंडर में आप देख लें, मोहब्बत वफा नहीं होगी तो रिश्ते चलेंगे नहीं, सहेली भी नहीं चल सकती। तो मियाँ तो बहुत बड़ी चीज़ है ना आपकी लाइफ में, मियाँ या बीवी। कुर्बानी भी तभी अच्छी लगती है कि उसको साथ में कुछ रिगार्ड जो इखलास का मिल जाए ना, इखलास बहुत जरूरी है, तो फिर वो कुर्बानी वन साइड काम आ कुर्बानी जाती नहीं है। चलती। बिल्कुल, तो फिर आ जाइए आपकी बहुत जरूर तालियों में भाई परफॉर्मेंस रहा। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन नौज़ात, आप लोगों के जल्दी से नाम भी शामिल मैं करूँ जी। अब्दुल वहाब हैं, मोहम्मद आसिफ इकबाल हैं, शेर अली आफरीदी हैं, ग़ुलाम मोहम्मद हैं, तारिक महमूद हैं, नुमान शेख, मलिक सईद, नवीदुल्लाह और मुस्कान मलिक और फातिमा खान, आप सबको सलाम पेश करिए और वुमेंस डे की मुबारकबाद। और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, हमारे मेल जो व्यूअर्स हैं ज़्यादा सलाम आ रहे हैं उनके, ज़्यादा, थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज का दिन तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा जी, अब वो सेलिब्रेट करने की बात आ रही है, तो खाने के बगैर ना सेलिब्रेशन मुझे अधूरी सी लगती है। तो ये जो पास्ता डॉक्टर साहब सर्व किया कैसा लगा? ठीक था। अच्छा है, अच्छा चलिए केरे ठीक था।
क्या कमी लगी अगर बता अच्छा दें? मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा इसलिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप बताइए। पास्ता बहुत अच्छा था, ठीक है। बड़ा लाइट उन्होंने बनाया हुआ, सॉस उसकी बहुत हैवी नहीं है, आई थिंक इट्स रियली गुड। उनज़ा? हाँ जी, आई लाइक्ड इट। बिल्कुल। अच्छा मैंने कहा ऐसे ना तड़ी से भी उनज़ा बताएं, तो दोनों जवाब मेरी मर्जी का होना चाहिए। उन्होंने डर के कहा आई लाइक इट। क्यूट, इज वेरी क्यूट। जी राहत आप बताइए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, एक्सेलेंट। आई लव ऑलिव्स, तो ऑलिव्स इसमें थी, तो बड़ा मजा जी आया। मैंने तो सारा खाया है, हाँ। बस एक दो रह गए हैं और बहुत मजे का। बिल्कुल सही। हुमा जी बताइएगा रेसिपी। अच्छा, नॉर्मली जो क्रीमी पास्ता बनता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रीम डाल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत हैवी हो जाता है वो। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा बटर लें, उसके अंदर उतना ही ऑलमोस्ट मैदा ले लें और उसको ब्राउन कर लें और रू बना लें उसकी, और उसके अंदर दूध जो है शामिल करके विक्स अच्छे से कर लें, तो वो इतना हैवी नहीं होता। और पास्ता अलहदा से बॉईल करके सॉल्ट एंड पेपर के साथ सॉस में टॉस करके चिकन के साथ ऑलिव्स के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और कुछ आप बताना चाहेंगी बिल्कुल, रेसिपी? चिकन तिरियाकी है उसके साथ। चिकन जो है बोनलेस क्यूब्स में लिया था मैंने, थाई चिकन यूज़ होता है उसमें। गार्लिक काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन सॉस के लिए जो है बोन्स लेनी है आपने, चिकन बोन्स लेनी है, शुगर लेनी है और सोया सॉस लेनी है, और जो है स्टॉक के साथ उसको रिड्यूस होने के लिए रख देना है। वो काफ़ी थिक सी सॉस बन जाती है तिरियाकी सॉस। चिकन जो क्यूब्स में था उसे गार्लिक में ब्राउन करना है आपने, और सॉस जो है उसके अंदर टॉस करके स्टिकी राइस के साथ सर्व करें। बिल्कुल सही। देखें ये खातून ही मुस्कुरा सकती हैं, इतना काम करने के बताएं, बाद, इतना ज़्यादा। मेकअप और सारा प्रॉपर होने के बाद भी मुस्कुरा रही हैं, तो ये हम सब अपनी वाली, आपकी क्लैप की आज जरूरत नहीं, हमारी वाली क्लैप होगी ना वो। अच्छा सुंदर, मुझे इनसे पूछना है कि ये पास्ता में आप चीज़ नहीं डालती? चीज़ डालते हैं, और स्पेशली जो अल्फ्रेडो पास्ता होता है उसमें सिर्फ टॉप के ऊपर पार्मेसन चीज़ डलती है, और वो गार्निश के लिए इस्तेमाल होती है ऑलिव्स के साथ ही। और अगर आप उसको चीज़ी पास्ता बनाना चाह रहे हैं तो आप मोज़रेला या चेडर चीज़ सॉस के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। वो आप पे डिपेंड करता है मर्जी के मुताबिक जितनी। अच्छा एक सवाल सवाहत जी, बिकॉज लास्ट सेगमेंट है और इसको मुझे लगता है सवाल को डिस्कस करना ज़रूरी है, फिर डॉक्टर साहिबा का भी मैं इस पे ज़रूर राय लेना चाहूँगी। हम मूवमेंट्स जब देखते हैं, हम बाकी मूवमेंट्स की तो बाद में बात करें, अगर सिर्फ पाकिस्तान मूवमेंट की बात करें, पाकिस्तान बनाने की तहरीक के हवाले से बात करें, तो कायदे आज़म के साथ शाना बशाना फातिमा जिन्नाह साहिबा थीं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तहरीक शायद मुकम्मल होती ही ना अगर ख़वातीन साथ ना दें। मादरे मिल्लत ऑब्वियसली फातिमा जिन्नाह। सो आप क्या समझती हैं कि कितना अहम रोल है किसी भी मूवमेंट के अंदर, और किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए ख़वातीन का कॉन्फिडेंस की बात करें तो? आपने बहुत अच्छी बात की है सुंदस, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जब तक पाकिस्तान की मूवमेंट में मुसलमान ख़वातीन बाहर नहीं आई, तब तक वो मूवमेंट वो रंग नहीं पकड़ सकी। और कायदे आज़म और फातिमा जिन्नाह ने एक बड़ा अच्छा रोल मॉडल सेट किया कि जब वो उनके साथ हर जगह जाने लगी तो माशरे में ये बात ख़त्म हो गई कि ख़ातून जो है वो ऐसे सियासी जलसों में नहीं आ सकती, या कि आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मर्द का एक कोई फ़र्ज़ है। अगर आपको याद हो तो झंडा भी सबसे पहले पाकिस्तान का एक औरत ने ही हिम्मत करके लहराया था। बेगम राना लियाकत अली भी साथ रही, लियाकत अली की बहुत बड़ी पोस्ट पे रही वो इसी तरह। और दूसरा ये कि आप तारीख़ में भी नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि ज़्यादातर मूवमेंट्स में, अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो जब तक ख़वातीन ने मार्च नहीं की थी, रेवोल्यूशन की इब्तदा जो थी वो बैस्टील पे ख़वातीन के मार्च से उसका आप एक ऑफिशियली, ज़ाहिर है कि उससे पहले एक लावा पक रहा होता है, लेकिन उसके फटने के अंदर जो अमल आता है वो अक्सर आप देखते जाइए। इसी तरह ज़ार के ख़िलाफ़ ख़वातीन, और इत्तफ़ाक़ की बात है वो मार्च 8 को ही निकली थी, और मार्च 8 के दिन का इंतखाब यूनाइटेड नेशंस का फॉर वुमेन्स के अंदर उस मार्च का ताल्लुक है, ख़वातीन निकली थी। उन्होंने नारा लगाया था पीस एंड ब्रेड, कि रोटी और अमन। वो वर्ल्ड वॉर 1 के ख़ात्मे के लिए ख़वातीन निकली थी। वहीं से ज़ार का ज़वाल शुरू हुआ और रशियन रेवोल्यूशन की जो है वो इब्तदा हुई। तो आप किसी भी मूवमेंट के पीछे चले जाएं, जब तक खातूनों, क्योंकि एक बात ये भी होती है कि खातून आखिरी टाइम पे बाहर आती है, वो तब आती है जब माशरे का जो पैमाना है लबरेज हो चुका है। लेकिन इसमें ये बात को फिर भी मानना चाहिए कि जब तक औरत बाहर निकलकर मर्द के शाना बशाना किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनती, ना पाकिस्तान आज़ाद होता है, ना फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है, ना वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट होती है, ना ही जो है सोशलिस्ट मूवमेंट आती है। हर चीज़ के अंदर औरत को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा आपकी राय? बिल्कुल मेरा ख्याल है कि सबाहत ने बड़ी तफसील से इस पर रोशनी डाली है। औरत और मर्द के बगैर तो कोई भी तहरीक हो, वो आज़ादी की हो, कामयाब नहीं हो सकती। हम आज की बात करते हैं, आज के पाकिस्तान की। अगर हमने इसको तरक्की की समत आगे लेकर जाना है तो फिर औरत और मर्द को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, और बतौर इंसान काम करने
पड़ेगा। और जो कुछ बाउंड्रीज हमने रखी हुई हैं अभी तक, उसमें जो अगर औरतों के हकूक़ की बात करें, आज जो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं कोई कह रहा, उसमें यही कह रहा है कि उसका इस्तेसाल ना किया जाए, छोटी उम्र में शादी ना की जाए, उसको रेप से बचाया जाए। और ये सारी चीज़ों का मेरा ख्याल है इसको भी एड्रेस करना चाहिए हमें, क्योंकि औरत को जब तक आप खुद इत्मादी नहीं देते, और खुद इत्मादी जिस बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हो जाती है वो सारी उम्र तो एक बेकार उसकी ज़िंदगी रहती है ना। तो उन बच्चों को हमने बचाना है, बच्चियों को, और उनको फिर ज़िंदगी की डगर पर आगे लेकर चलना है। बिल्कुल ठीक है। राहत, यंगस्टर्स के साथ आपका कनेक्शन काम स्ट्रॉन्ग करते है, हैं, सो क्या पैगाम क्या देना चाहेंगी बच्चियों को, बच्चों को खवातीन को? मेरा तो हमेशा यही होता है कि बच्चियां हमारी जो है ना, अगर उनको एम्पावरमेंट दें तो एजुकेशन ज़रूर हासिल करें, एडवांस लेवल की, यानी मास्टर्स करें, पीएचडी करें, जो जिस फील्ड्स में एजुकेशन में आगे जाएंगी तो उनके लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होगी, घरों में भी सोसाइटी भी उनकी इज्जत करेगी, बहुत प्रिविलेजेस मिलेंगी। और जो इन्होंने मूवमेंट्स की बात की, तो 1910 तक यूरोप में भी यूनिवर्सिटीज़ में वीमेन नॉट एडमिटेड, उन्होंने भी एक बाकायदा रैली की कि भाई हमें पढ़ने का खुदा का वैसे यूनिवर्सिटियों में जाने दो। इसी तरह गर्ल गाइडिंग के मूवमेंट में भी स्काउट्स करते थे, मैं गर्ल गाइड भी रही हूँ, और उसमें भी यही था कि औरतें निकली कि भाई हमें भी ये मौके दिए जाएं कि हम भी मुल्क को सर्व कर सकें। तो जाहिर है औरतें जब तक एजुकेटेड होगी तो एजुकेशन का ये मतलब कि उसका आउटलुक जो है ना वो ब्रॉड हो जाता है, उसका विजन वास्ट हो जाता है। एक औरत जो अपने घर के नटशेल में क्लोज बैठी हो तो उसे ताई, चाची, मामी, फुप्पी, बहू के झगड़ों के अलावा कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता बाहर निकल के। तो जब औरत माशाल्लाह बाहर निकलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा दूसरी, वही जैसे इन्होंने फरमाया उन्हेज़ा ने अभी के देखने वाला और ना देखने जाहिल और आलम बराबर नहीं है, तो बिल्कुल इसी तरह वो आँख जो नहीं देख सकते, तो जब आप ज़ाहिर है दुनिया देखेंगे तो ऑब्वियसली औरत बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। सबा जी, एक क्वेश्चन क्विकली, यूएस के अंदर भी हम अमेरिका की बात करते हैं, वेस्ट की मिसालें देते हैं, सो 50 साल गालिबन पहले खवातीन को वोट करने का हक दिया गया था। बेशक एक तो ये बात है कि वोट का हक नहीं था, 1910 तक नहीं, 1910 तक नहीं था, बहुत देर से आया, बहुत देर से बल्कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यूरोप में तो औरत को इनहेरिटेंस का राइट बहुत देर तक दिया गया, वो हक जो कि इस्लाम में बहुत पहले दिया जा चुका था। हमें बहुत पहले वैसे वो भी जो बात करी थी उसमें मुझे एक ऐसी बात जहन में आई कि मूवमेंट्स की जिसकी हम बात करेंगे, जब तक खवातीन नहीं आती हैं, हमारे अपने इलाके की पंजाब में हम बैठे हैं, पास ही लाहौर शहर में, माई जिंदा घाघरा उसने उठाकर अंदर फेंक दिया था बेटे की उसमें दरबार में कि तुम ये पहन लो। तो जिंदा ने, रानी जिंदा ने जिस तरह इस तहरीक को उठाया, दोबारा आज़ादी की, तो हमारे यहाँ तो मिसालें भरी पड़ी हैं। चांद बीबी है, रज़िया सुल्तान है, हमने हज़रत आयशा की पहले बात की। तो आई थिंक हमारे पूरे माशरे के अंदर कहीं पर भी पहले ये चीज़ नहीं थी जो कि हब्स अब पैदा हो चुका है। तो हमें शायद अपनी रूट्स को देखने की ज़रूरत है, री इन्वेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। आज के दिन मैं एक छोटी सी बात मैं कहती हूँ, आज के दिन माओं को कम अज़ कम अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए, लड़कों को, कि औरत को गाली ना दें, इख्तलाफ करें, आप दलील से बात करें, आप ट्विटर उठा के देखें, फेसबुक देखें, किसी भी जगह पे देखें तो वो गालियों से भरे होते हैं। बिल्कुल सही, तो इज्जत ये भी देना मेरा चाहिए, ख्याल है तहफ़्फ़ुज़ कि औरत देना चाहिए। तरबियत करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करे मर्द की भी, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मर्द की तरबियत बिल्कुल सही। जी उन्हेज़ा, यंगस्टर्स को, बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, दे शुड फील कॉन्फिडेंट, उनके पेरेंट्स उनको फुली सपोर्ट करते हैं आजकल, तो वो अपना जो है अपने कैरेक्टर बिल्डिंग को भी ध्यान रखें, क्योंकि बचपन में मुझे भी मेरी अम्मी ने एक बात समझाई थी कि व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन वो कहते हैं यस व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, नहीं व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग रिमेन्स। exactly it was like when health is lost something is lost, but if character is lost everything is lost। कि जब पूरा घर आपको सपोर्ट कर रहा है, वो सब आपके साथ हैं, तो आपको भी उनके साथ जो है उनके कैरेक्टर, उनके एतमाद को जो है, ट्रस्ट को उसी तरह उनको आगे लेके चलना चाहिए, सपोर्ट करना जी चाहिए। बिल्कुल। आपकी सक्सेस में कौन है? आप सबसे किसको पहले तो किस क्रेडिट देती हैं? मैंने इनहेरिट किया था अपनी अम्मी से, ठीक है। तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविज्म थी, शी वाज अ फिलियंथ्रोपिस्ट, और वो जो डायनामिक थी, ठीक है। तो मैंने उनको ही घर में देखा। आपको पता है जब अम्मी कोई काम करती हैं तो पूरा घर उसमें इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल। तो वो उनकी वो तहरीक निजात में हिस्सा ले रही हैं और बहुत सो वालदा आपकी रोल मॉडल रही शी हैं। वाज माय रोल मॉडल। ठीक और है। उसके बाद फिर साथ साथ जब आपकी शादी होती है तो फिर आपके इन लॉज का भी पूरा बिल्कुल रोल ऐसा होता है ही कि है। वो आपको सपोर्ट करें। तो बिल्कुल। फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वैसे ही सपोर्ट माशाल्लाह, किया। तो क्लैप हो I'm जाए आपके lucky। हस्बैंड और इन-लॉज के लिए। और तमाम इन-लॉज और हस्बैंड्स को सलाम और सलूट जी कि जो अपनी बेगम को और औरत को वो तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त फराहम करते हैं कि वो आगे एक्सेल कर सके। सबा जी, आप अपनी कामयाबी का सहरा किसको क्रेडिट देना चाहेंगी?
मुझे ये नहीं पता कि मैं अभी कामयाब हूँ कि नहीं, क्योंकि कामयाबी के शायद कोई अपने अपने अहदाफ होते हैं। हो सकता है मैं अपने अहदाफ से अभी बहुत दूर हूँ। नहीं, आप बिल्कुल, आप रोल मॉडल हैं, इसीलिए आपको हमने दावत दी है। यूर अ मेंटोर माशाल्लाह से। हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें मेरे सबसे बड़ा आई वुड से कि एक ऐसी शख्सियत का हाथ है कि मेरी दादी, अरे जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और उन्होंने मेरे बाप जैसा बेटा पैदा किया। 7 बेटे थे, सब बच्चों को औरत की इज़्ज़त सिखाई। और उनकी बहुत दूर दराज साउथ पंजाब में शादी हुई थी। वहाँ पर उन्होंने पहला, समझिए कि ये मेरे दादा जान जो थे वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे भी पढ़े। आप बेटियों की बात करते, वो बेटों की तालीम के भी ख़िलाफ़ थे। उनके लिए उनके 7 बेटे बहुत बड़ा असासा थे, लेकिन उन्होंने बेटों को भी पढ़ाया। और उसके अंदर से मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद जैसे इंसान पैदा हुए, जिन्होंने मेरी हर जगह रहनुमाई की, मुझे हर जगह सपोर्ट किया और मेरी ज़िंदगी के हर फ़ैसले में मेरी राय ली। मेरे खामद को मैं समझती हूँ कि उनके जैसा इंसान शायद दुनिया में नहीं है। अगर मैं आज, देखिए हम बहुत बातें कर सकती हैं ख़वातीन, और मैं भी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ और मैं वो कर रही हूँ। आई एम रनिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी, बहुत वुमेन सेमीकंडक्टर में है ही नहीं। लेकिन इसमें मैं अपने खामद के एतमाद का कि मैं उससे इतनी दूर, अमेरिका से इतनी दूर पाकिस्तान में बैठ के काम कर रही हूँ, तो इस बात को कभी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि उस चादर की बहुत कीमत है। उसकी चादर के बगैर मैं शायद इस माशरे में एक कदम भी ना उठा सकूं। क्या माशरे को इवॉल्व करके बेहतर होना चाहिए? तो ज़रूर, लेकिन जब तक वो इवॉल्व नहीं हुआ तो मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे खामन ने, मेरे बाप ने, मेरे भाइयों ने, मेरे देवर ने, मेरे माशरे के अंदर मेरे एक मुँह बोले भाई हैं, उन्होंने, इन सब लोगों ने मिलकर मुझे वो सपोर्ट दी है, मेरे सर पे वो चादर रखी है कि मैं एतमाद से माशरे में चल सकूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहिबा, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट। मैंने तो पहले कहा कि मेरे वालिद साहब हैं जिन्होंने शुरुआत की, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे घर के अलावा मुआशरा भी बड़ा किरदार अदा करता है। हमारे असातिज़ा, फिर अब जिस जगह पे हम बैठे हैं, टेलीविज़न जो हमें मौक़े देता है, तो बहुत सारे इदारे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में किरदार अदा करते हैं, और इन इदारों में मर्द ही काम कर रहे होते हैं। हमारी रियासत, तो ये सारे लोग मिलकर आपकी शख्सियत को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। अगर आप सिर्फ आप कहें कि आप घर की वजह से ही कुछ कर सकते हैं, ज़ाहिर है वो तो एक इनिशिएटिव लेते हैं, आपको स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल वालों का भी किरदार है, और ये पूरी रियासत उसमें शामिल हो जाती है। और तमाम उन मर्दों को सलाम कि जो औरत के हकूक़ को मानते हैं और उसको तज़ीम करते हैं। बिल्कुल। हिना, आप क्या कहेंगी आज के दिन की मुनासबत से? मैं आज के दिन की मुनासबत से यही कहूँगी कि ख़वातीन जहाँ जहाँ भी जो भी काम करें, देखिए वेस्ट में ख़वातीन के पास हकूक़ नहीं थे, इस्लाम ने हमें हकूक़ दिए, इज़्ज़त दिया, एहतराम दिया, और वो तमाम चीज़ें दी जो एक औरत को चाहिए होती हैं। तो ये थोड़ी बहस उस तरफ चली जाती है, लेकिन मैं जो खालिस्तान क्रेडिट अगर ओवरऑल दूँ तो अपने फ़ादर को देती हूँ, क्योंकि अबू जान की वजह से शायद मैं यहाँ ना बैठी होती और कुछ भी ना करी होती, ना अपनी स्टडी कर पाती। और इवन यहाँ तक कि मुझे, आपको हैरत होगी ये जान के कि मेरे अबू ने मुझे ये बोला कि ये आप पे डिपेंड करता है कि बेटा आपने क्या करना है, आप कुछ भी कर सकती हैं, आपको कोई बाउंड्री नहीं है कि आपने यहाँ से नहीं निकलना, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रेंड कर दिया था। उसके बाद उनको पता था कि ये आगे से अपना क्या डिसीजन लेगी। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी सारी तरबियत और ट्रेनिंग के बाद ही ये चीज़ें, ये लबादा और ये चीज़ें जो मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से, और राहत, ये कैसी बात है ना कि आप वालिद, चाहे आपके वालिद हों, हम अपना वालिद का जिक्र करें तो आंखें नम हो जाती हैं, आप जज्बाती हो जाती हैं। बाप बेटी का बड़ा खूबसूरत रिश्ता, रेवरेंस का, एहतराम का, मोहब्बत का, माँ और बाप के जिक्र पे आपका जो है ना ये चीज़ आ जाती है। एक चीज़ हम भूल रहे हैं कि हमने अपने वालिदैन की बात की, बाकी भी जो हमारे हेल्पफुल किरदार हैं उनके बारे में बात करें, लेकिन हम अपनी नई नस्ल के हवाले से बात नहीं करें कि जिस तरह हमारे वालिदैन ने हम पर एक एतमाद किया, और जिस तरह अभी वो कह रही थी कि उनके वालिद ने उनको फ़ैसला करने में, तो मैंने भी जब कॉलेज में दाखिल हुई, यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा खुद मज़ामीन चूज़ करें कि आपके पसंद क्या है। तो इसी तरह वो चीज़ मैंने आगे बढ़ाई अपनी बेटी के लिए। बिल्कुल, मैं इसी और तो मैंने एक दफ़ा, मैं छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊंगी। एक दफ़ा हम गाँव गए तो वो छोटी सी थी, 4-5 साल की, खेल रही थी, और कोई औरत गांव में कि मुझसे बात कर रही थी, वो कहते बड़ा अफसोस है बाजी, तुहानू बेटा नहीं, तुम्हारी बेटी है। तो मैंने कहा कि मैंने अल्लाह मियाँ से सिर्फ बेटी मांगी थी और मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे अल्लाह ने बेटी दी। अब ये एक आम सी बात थी, मैंने कर दी। 10 साल बाद, मतलब 10 साल की जब मेरी बेटी थी, तो उसने मजमून लिखा माई मदर पे,
اور وہ مضمون پڑھ کے سچی بات ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو، اگر میں رونا شروع کی، جو اس نے میری تعریف کی کہ میری ماں کو بیٹی چاہیے تھی اور وہ بیٹے اور بیٹی میں فرق رکھنے والی ماں نہیں ہے، تو میرا اس کی نظر میں کردار کتنا بڑا ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں پھر اس چیز کو آگے بھی بڑھانا چاہیے. ویسے آج کل تو اتنا فرق نہیں رہا، لڑکیاں بیٹوں کی طرح اسکول جاتی ہیں، بیٹوں کی طرح ماشاءاللہ پڑھتی ہیں. بالکل ماشاءاللہ. You have اسی kids طرح Unaza? میرے جی آئی ہیو ٹو. آپ اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے میں سے؟ تو بالکل کوئی فرق نہیں کرتی، بالکل اسی طرح سے. وہ جمناسٹک کرتی ہے میری بیٹی، شام کو اسپورٹس پہ جاتی ہے. شی از 11 اینڈ مائی سن از 5 ایئرز اولڈ. ٹھیک ہے. اور بالکل ایک ہی پیٹرن پہ دونوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ایک ہی اپرچونیٹیز دونوں کو ملتی ہیں. ایک ہی طرح کا ہم نے ماحول رکھا ہوا ہے. اور میں نہیں سمجھتی، ہم بھی 3 بہنیں تھیں اور میرا ایک بھائی تھا، تو میری جو سب سے چھوٹی بہن تھی وہ گھر میں سب سے زیادہ لاڈلی تھی. اتنی امپورٹنس میرے بھائی کو نہیں ملتی تھی جتنی اس کو ملتی تھی. تو میں تو نہیں سمجھتی، نہ میں نے اپنے گھر میں کبھی ایسے دیکھا اور نہ میں نے دیکھا جہاں میری شادی ہوئی ہے وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. تو ہماری تو ایکول امپورٹنس ہوتی ہے گھر میں اور کوئی فرق نہیں ہے. بالکل کوئی فرق نہیں. اور وہی بات آ گئی خواتین حضرات کہ وہ عزت فراہم کرنا ہے، تحفظ فراہم کرنا ہے، وہ رسپیکٹ دینی ہے. میں نے اپنے والد کی بات کی تو پھر میں اپنی کامیابی یا کامیابی بھی کیا جو تھوڑا بہت اگر کوئی کانفیڈنس ہے یا تھوڑا بہت بات چیت کر لیتی ہوں. جو کام ہم کر رہے ہیں، کام جو کر رہے ہیں، کامیابی تو بہت. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی یہاں پہ کھڑے ہونے کی وجہ ایک میرے شوہر ہیں، وہ کریڈٹ میرے شوہر کو جاتا ہے کیونکہ وہ اعتماد ہی نہ آ سکے آپ کو. اور شادی کے بعد ایک عورت کو وہ عزت چاہیے ہوتی ہے، وہ کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. تو بیوی کے روپ میں جب ایک عورت آتی ہے گھر دوسرے گھر، تو اگر اس کو کانفیڈنس مل جائے تو شی کین ڈو ونڈرز. سو ایک کلیپ ان تمام مردوں کے لیے ٹرائنگ ٹو کریٹ اے پازیٹیو چینج. اچھا جی، میں جب کھڑی ہوئی نا تو ساری پریشان ہوگی لڑکیاں کہ یہ کہاں جا رہی ہے. تو میں نے کہا یہاں سے تو پھر نیچے کھائی ہے، وہاں پہ نہیں جاؤں گی. لیکن ہمارے پاس کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. میں قطعاً پریشان نہیں تھی، مجھے آئیڈیا تھا آپ کچھ دیں گے. آئیڈیا آپ کو ہو گیا تھا نا. تو میرے پاس کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں ایز اے جیسچر، آپ کے ساتھ جائیں گے. تھینک یو. آپ بے شک تشریف رکھیے. یہ آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ جی. یہ صباح جی آپ کے لیے بہت شکریہ جی. ونزا آپ کے لیے تھینک یو بہت شکریہ. تھینک یو. یہ راحت کے لیے اینڈ یہ ہنا کے لیے پلیز بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. تھینک یو. ہما آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں تمام پینلسٹ کا بہت دل سے شکریہ ادا کرنا. تھینک یو سو مچ. آن اے لائٹر نوٹ بھی اور میسج اورینٹڈ ہم نے بات کی، اور بات تو ہم نے کی یہاں پہ بیٹھ کے. اب عمل آپ نے کرنا ہے اور عمل کریں گے تو پازیٹیو چینج یقیناً معاشرے میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کے تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ نے انوائٹ کیا ہمیں آج کے امپورٹنٹ ڈے پہ، تو میں بھی آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ میری نیو بیسٹ فرینڈ بن چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تھینک یو. بہت شکریہ صباح جی. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. راحت جیتی رہیں. تھینک یو سو. ہنا بہت شکریہ آپ کا بھی. اور خواتین حضرات آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آج کے دن کو تمام ہم سب لوگ مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن مقصد کو بھولنا نہیں ہے کہ عورت کی عزت کرنی ہے، تحفظ فراہم کرنا ہے، رسپیکٹ دینی ہے اور وسائل فراہم کرنے ہیں تاکہ معاشرے کا جو وہ بیلنس ہے وہ عورت قائم رکھ سکے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ایک خوبصورت سی پرفارمنس ہے